देवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। हरि ओं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओं ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मृत् पुण्डरीकाक्षं शोभायाभ्यन्तराज्ञः पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्षः। हरि ओं रङ्गत्वेन त्रियाचमनं कुर्यात् केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः हस्तौ प्रक्षालनं ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओं रंगत्वेन अथ हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा अथ ध्यानं। हरि ओं क्षीरोदन्नप्रदेशे शुचिमणिबिलसत् मौलिकैकनानां मालाकृतास्पृष्टा। ओं क्षीरोदन्नप्रदेशे शुचिमणिबिलसत् दैमुक्तिकानां मालाकृतास्पृष्टा स्फुटमणेन भोर्मक्तिबन्धिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैदुभ्रै रूपरव्रजितमक्तिभूषे आनन्देन पुण्यादरिणा लघुवाडिर्मुकुन्दः। हरि ओं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। रङ्गत्वेन चत्वारि जलं प्रक्षेपः पाद्य अर्घ आचमनीयं जलं समर्पयामि। हरि ओं देवस्य तवा सावितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां ओं भूर्भुवस्वः श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। शुद्धोदकस्नानीयं जलं समर्पयामि। रङ्गत्वेन गन्ध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओं त्वां गन्धर्वा अखानोस्त्वा इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् क्ष्मा धामुच्यत गन्धं समर्पयामि। गन्धान्तेन अक्षतान् समर्पयामि। अक्षतानुपरान्तेन पुष्पमाल्यां समर्पयामि। हरि ओं माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादेन विप्रभुः मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीयताम्। हरि ओं ओखधेः प्रतिमो ध्रुवं मुखपावतेः प्रसूवरेः अस्वा इव सरितवारिर्विरुधः पार इष्णवः। ओं भूर्भुवस्वः श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमाल्यां समर्पयामि। उपरान्तेन अथ धूपं दीपं दर्शयामि। श्री राधा श्री राधा। हरि ओं धूरसि धूर्बधूर्बन्तं धूर्बतञ्जोष्मान् धूर्बदिदं धूर्बजं वयं धूर्वामः। देवानामसि पण्डितमग्गुंसनितमं पवृतमञ्जुष्टतमं देवहूतमं वा धूपं दीपं दर्शयामि। उपरान्तेन हस्तौ वृक्षालनं नैवेद्यं। हरि ओं मानाभ्या आसीदन्तरिक्षभूषिष्णोद्युः समवृत्तता प्रभ्यम्भूवृद्धिशः श्रोत्रार्था लोकामकल्पयन् नैवेद्यं नैवेद्यान्तेन त्रियाचमनीयं जलं समर्पयामि। उपरान्तेन ग्रासमुद्रां प्रदर्शयेत् धेनुमुद्रां प्रदर्शयेत्। हरि ओं ओं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पाणिम् उत्तरपोषणार्थे मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। उपरान्तेन दक्षिणां समर्पयामि। तद्दत्तञ्जपारादानन्दपूर्तञ्जाश्च दक्षिणाः तद्वैश्वाकर्मणः स्मृदेवे खुनो दधत। उपरान्तेन प्रदक्षिणापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। प्रार्थयेत् हरि ओं वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरः दृढबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविद्विनेत्रा कृष्णात् परं कृतत्तमहं न जाने। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वक अनन्तकोट नमस्कारान् समर्पयामि। उपरान्तेन अद्विप्रार्चनं। हरि ओं नमो ब्रह्मण्डदेवाय गोब्रह्मणहिताय च जगद्गताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् कृतं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। हरि ओं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पुरान्तेन हस्तो वृक्षालनम् आरार्तिज्ञं प्रज्वाल्य। हरि ओं
इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीर्गुं सर्वगणकुस्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजं बहुलं मे करत्वन्नं पयो रेतो अस्मासु धत्ता। आप सभी भक्तगण अपने अपने यथास्थान पे खड़े हो जाएं और खड़े करके भागवत भगवान की आरती करेंगे। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरा शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवे बले नारी में जाऊं, तेग चवे बने नारी में जाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों में मैं दर्शन पाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि मैं तो मन में बसाऊं, प्यारी छवि में दो मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, सिंगा के बिहारी तेरे आरती गाऊं। हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, हे गिरधर तेरे आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरे आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। बोले बाल कृष्ण लाल की। हरि ओम शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्रीं शीतलाये नमो नमः। जले शीतलीकरणं पुष्पे देवाधिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरि ओम आरार्तिज्ञं ग्रहणं हस्तौ प्रक्षालनं उपरान्तेन हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ओम जिनेन जन्यमयजन्तदेवास्तानि धर्मा प्रथमन्नाशन्नातेहनाकं महिमानः पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम
सेवन्तिकावकुलचम्पकपाठलब्जे पुनः गजादिकरवीललसादपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदे स्वरभिः प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तगृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। राधा सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और जो भी भक्तगण YouTube के माध्यम से भक्ति रस सिंधु चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, उन सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम सब लोग भगवान की असीम अनुकंपा कृपा से चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में हम सब लोग प्रवेश करते हैं। आज की बहुत ही सुंदर दिव्यमय कथा गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु मुझे आप ये दिव्यमय कथा का रसास्वादन करें। भगवान की सुंदर सुंदर चरित्र और उनकी लीलाओं की कथा हम सब लोग को श्रवण करें और हमारे जीवन को आप प्रताप करें। बोले बांके बिहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दय वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशति गीतकीर्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मैं विसुतो मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समय कपवात पित्तः कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वल कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। कन्वौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगो दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छाड़ के निमे आयो तेरे द्वार। अहो वृषभान के लाडले नेक मेरी ओर निहार। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भुवनेश्वर नाथ महादेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में हम सब प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षणों के बड़े प्रेम से भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का कीर्तन करें। आओ आओ मेरे नंद लाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ। आओ आओ मेरे नंद लाल आ जाओ। आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ। आ जाओ मेरे दिल में समा 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 जाओ। आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ। आओ मेरे नंदलाल आ जाओ। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए आ जाओ मेरे नैनों में समा जाओ। 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 आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ। आओ मेरे नंदलाल आ जाओ। आओ मेरे गोपाल आ जाओ। मेरे गोपाल आ जाओ। आओ मेरे नंदलाल आ जाओ। मेरे गोपाल आ जाओ। आओ नंदलाल आओ गोपाल आओ। दोनों हाथ पकड़ के ना मेरे साथ। आओ नंदलाल आओ गोपाल आओ। नंदलाल आओ गोपाल। आओ नंदलाल आओ गोपाल आओ। नंदलाल आओ गोपाल। आओ नंदलाल आओ गोपाल। नंदलाल आओ गोपाल। आओ नंदलाल
चले आओ गोपाल, आओ आओ नंदलाल चले आओ गोपाल, आओ आओ नंदलाल चले आओ गोपाल, आओ आओ नंदलाल चले आओ गोपाल, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, अम्बे मैया की जय, भुवनेश्वर नाथ महादेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन, उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर श्री राधा रमण बाधार चिदाधार केवल आधार निर्विकार निर्विकल निरेह अकारण कर्म भक्तवांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में समुपस्थित समस्त भक्तवृंद, स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताएं, आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु को प्रणाम करते हुए सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, श्री राधे 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 राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे 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 राधे। राधे राधे। तो श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन फल सत्संग, जो हम सबको श्री भुवनेश्वर नाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में बैठ करके श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कथा का आयोजन पंडित श्री शिवानंद ठाकुर जी, धर्मपत्नी श्रीमती सच्ची देवी जी के द्वारा किया जा रहा है। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। राधे राधे। तो कल के कथा प्रसंग में हम सबने ध्रुव जी महाराज के पावन चरित्र का श्रवण किया था। छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज अपनी विमाता के वचनों से व्यथित होकर, नाराज होकर वन में जाकर के तप करने लगे। 5 वर्ष की आयु का जो बालक होता है, कितना छोटा सा, क्या उसको ज्ञान होता है किसी भी बात का। आज के समय में भी जो 5 वर्ष का बालक होगा, बाबू 5 वर्ष से कितना वर्ष है बाबू? 9 वर्ष। तो 5 वर्ष के जो छोटे बालक होते हैं, उनको कुछ बोध नहीं होता संसार का। लेकिन ध्रुव जी महाराज अपनी विमाता के वचनों से पीड़ित होकर के, सौतेली माता ने जो कड़वे वचन सुनाए, उसका दुख इतना हुआ कि उन्होंने घर का त्याग कर दिया और संकल्प लिया
जब तक मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होगा मैं वापस नहीं आऊंगा। जब भक्त के अंदर दृढ़ संकल्प होता है भगवत प्राप्ति की, भगवान को प्राप्त करने के लिए जब दृढ़ संकल्प आ जाता है भक्त के हृदय में, तो फिर भगवान भी उसके पास किसी संत सतगुरुदेव को भेज देते हैं। लोग कहते हैं गुरु को ढूंढना पड़ता है ना, यदि भगवान की कृपा आपके ऊपर हो गई तो संत सतगुरुदेव भगवान आपको ढूंढते ढूंढते आपके घर तक आ जाएंगे। ध्रुव जी महाराज गुरु जी ढूंढने नहीं गए थे, आज नारद जी स्वयं से आए और आकर के सबसे पहले नारद जी ने ध्रुव जी की परीक्षा ली, वैराग्य सच्चा है या झूठा। क्योंकि वैराग का भूत सब पर चढ़ता है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिकता। होता है ना, घर में थोड़ा सा खटपट हो गया तो वैराग्य का भूत सर पर सवार हो गया। अब तो हमारी कोई यहाँ सुनता ही नहीं, हमारी कोई मानता ही नहीं, अब यहाँ रहने से क्या फायदा। वैराग्य का भूत सवार हो गया, बस उठाया अपना सूटकेस और निकल पड़े वृंदावन के लिए। अब निकल तो पड़े लेकिन रेलवे स्टेशन पर बैठ करके जब ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, इतने में ही याद आ गया अपने पोते पप्पू का। मेरा छोटा सा पोता पप्पू ना तो मेरे बिना रहता ना मेरे बिना खाता। यदि मैं चला जाऊंगा छोड़कर घर तो रो रो कर सारा घर ही भर देगा। अरे 4 बर्तन है तो खटकता तो है ही, 4 बर्तन जहां रहता है वहां खटपट तो होता ही है। तो चलो छोड़ो, अभी वैराग्य को छोड़ते हैं, जब पप्पू थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर वैराग्य की सोचेंगे। उठाया सूटकेस और वापस अपने घर पर आ गया। घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। तो वैराग्य का भूत सब पर सवार होता है लेकिन वो वैराग्य क्षणिक रहता है। मरकट वैराग्य से कहते हैं। मरकट यानी बंदर। बंदर एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर, कितना भी आप उसको स्थिर करने का प्रयास करिए। उसी प्रकार से संसारियों का वैराग्य होता है, वो स्थिर नहीं रहता। थोड़े समय के लिए वैराग्य आता है फिर वो वैराग्य चला जाता है। तो आज नारद जी ने ध्रुव जी की परीक्षा ली, इसका वैराग्य सच्चा है या झूठा। जब देखा नारद जी ने ध्रुव जी का संकल्प तो दृढ़ है और भक्त के हृदय में अटल विश्वास है कि अब मैं भगवान को प्राप्त करके ही वापस आऊंगा, तो नारद जी ने सुंदर मंत्र प्रदान किया और भेज दिया वृंदावन। 5 महीना की कठोर तप ध्रुव जी महाराज ने किया है और भगवान नारायण ने दर्शन दिया। कल हम सबने सुंदर झांकी का दर्शन किया ना, कितना सुंदर ध्रुव और भगवान नारायण की झांकी थी। तो सामने ध्रुव जी महाराज खड़े हैं और ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान खड़े हैं नारायण। लेकिन आज ध्रुव जी अपने नेत्र को नहीं खोलते हैं। क्यों नहीं खोलते हैं? क्योंकि ध्रुव जी को पता ही नहीं चला कि भगवान आकर के खड़े हैं सामने। आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे हृदय में ही, तो भगवान ने उस छवि को गायब कर दिया। जो हृदय भवन में नारायण का दर्शन नहीं हुआ, छटपटा करके नेत्र ध्रुव जी ने खोला तो क्या देखा? सामने भगवान नारायण खड़े हैं। आज ध्रुव जी ने भगवान नारायण की झांकी का दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माना। ध्रुव जी सोच रहे हैं कि मैं स्तुति तो करूं, लेकिन प्रारंभ कहां से करूं? स्तुति करना तो मुझे आता ही नहीं है। अब छोटा सा बालक 5 वर्ष का भगवान ध्रुव जी की मन की बात को जान गए। तो आज भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कराया। कपोले वस्ते वाणी। और जैसे ही ध्रुव जी के कपोल पर अपना शंख स्पर्श कराया तो मानो जो ध्रुव जी की वाणी सोई हुई थी आज जागृत हो गई। और ऐसा स्तुति गाया है ध्रुव जी ने, कहना क्या
ध्रुव जी कहते हैं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आज आपने मेरे अंदर प्रविष्ट होकर के मेरी इस सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। ये जो इंद्रियां कार्य कर रही है प्रभु, इसका मुख्य कारण यही है कि आप अंतर्यामी रूप से सभी जीवों के हृदय में विराजमान हैं। जब तक ठाकुर जी हृदय भवन में विराजमान रहते हैं तभी तक सारी इंद्रियां काम करती है। आंख देख रही है, पैर चल रहा है, हाथ कर्म कर रहे हैं। कब तक? जब तक अंतर्यामी रूप से भगवान हृदय भवन में विराजमान है। और जिस दिन इस हृदय भवन को छोड़कर ठाकुर जी चले जाते हैं तो फिर सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। तो हे प्रभु, आपका दर्शन करके तो मैं कृतार्थ हो गया। मुझे तो आपके संतों और भक्तों का सानिध्य मिलता रहे। भगवान नारायण ने कहा, बेटा तुम्हारे मन में एक कामना था ना, तुम अपने पिता की गोद में राज सिंहासन पर बैठना चाहते थे, तो आज से हम वह राज सिंहासन तुमको प्रदान करते हैं। कितने वर्ष के लिए? 36,000 वर्ष। ध्रुव जी तो मात्र 5 मिनट के लिए बैठना चाहते थे पिता की गोद में राज सिंहासन पर, लेकिन आज भगवान की कृपा हो गई। भगवान ने 36,000 वर्ष के लिए ध्रुव जी को वो राजगद्दी प्रदान की। आशीर्वाद देकर भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। इधर जब भगवान चले गए तो ध्रुव जी को बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने भगवान से क्या मांग लिया। जिन भगवान के प्रसन्न होने के बाद कुछ शेष नहीं रहता जीवन में कामना, उनसे मैंने ये नश्वर राज सुख मांगा। जरूर देवताओं ने मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। ये देवता जो है बड़े स्वार्थी होते हैं ना। कुंभकर्ण वरदान मांग रहा था तो देवताओं ने सरस्वती जी को भेजा। वरदान क्या मांग रहा था? 6 महीना में जागू और 1 दिन सो। लेकिन सरस्वती को प्रेरित करके देवताओं ने क्या मुख से निकलवा दिया? 6 महीने सो और 1 दिन जागू। ऐसा ही है क्या? हाँ, प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो जरूर देवताओं ने मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। इधर नारद जी ने जाकर के उत्तानपाद से कहा, तुम्हारा पुत्र भगवान नारायण का दर्शन करके आ रहा है। जो सुना उत्तानपाद ने कि मेरे पुत्र को भगवान नारायण ने दर्शन दिया, तो आज उत्तानपाद बड़े प्रसन्न हुए और अपने सारे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया अपने पुत्र के स्वागत के लिए। दोनों रानियों के साथ राजमहल के द्वार पर जाकर के खड़े हो गए। किसके स्वागत के लिए? ध्रुव जी के स्वागत के लिए। यही ध्रुव जी महाराज जब वन में जा रहे थे तपस्या करने के लिए, तो किसी ने ये नहीं कहा, बेटा तुम कहां जा रहे हो, इतने छोटे से हो, वन में कैसे रहोगे। लेकिन आज जब भगवान की कृपा हो गई तो उत्तानपाद दोनों रानियों के साथ राजमहल के द्वार पर खड़ा है अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए। क्योंकि जिन पर भगवान की कृपा हो जाती है उन पर सभी को कृपा करनी पड़ती है। जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, जा पे कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब
पर राम जी की कृपा हो जाती है, श्याम जी की कृपा हो जाती है, तो ताप पर कृपा करे सब कोई। आज ध्रुव जी महाराज आए हैं, आकर के अपने माता के चरणों में प्रणाम नहीं किया। सबसे पहले अपनी विमाता सौतेली माता के चरणों में प्रणाम किया। जैसे कि राम जी जब वनवास से लौटे तो सबसे पहले कैकेयी मैया के चरणों में प्रणाम किया। जिन माँ की वजह से 14 वर्ष तक राम जी को वनवास में रहना पड़ा, राम जी ने आकर सबसे पहले उनको ही प्रणाम किया है। और आज ध्रुव जी भी अपनी विमाता को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ध्रुव जी कहते हैं, यदि उस दिन मेरी विमाता ने मुझे वो कड़वे वचन ना सुनाए होते तो मैं ऐसे ही घर में, परिवार में, राजमहल में मस्त रहता। यदि आज मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है तो इसका कारण तो मेरी विमाता ही है। किसी का बात लग जाए और वैराग्य हो जाए, किसी का बात लग जाए, भगवान की भक्ति हृदय में प्रकट हो जाए, तो वो गुरु ही तुल्य होता है। होता है ना, कभी कभी किसी की बात लग जाती है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से कोई लाभ नहीं। एक शब्द भी यदि आपके हृदय में किसी का लग गया तो वो आपके जीवन को बदलने वाला होता है। नहीं तो आप कितनी भी कथा सुनते रहिए, कितना भी पाठ करते रहिए, पुराणों का अध्ययन करते रहिए, कुछ बदलने वाला नहीं जीवन में। क्यों? जब तक बात हृदय में लगेगी नहीं। ध्रुव जी के हृदय में बात लग गई, तपस्या किया, भगवान का दर्शन प्राप्त किया। तो विमाता के चरणों में प्रणाम किया, अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया, उसके बाद अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। आज राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को राज सिंहासन प्रदान किया है। स्वयं वन में जाकर भजन करने लगे। इधर ध्रुव जी का भाई उत्तम शिकार खेलने के लिए वन में गया। यक्षों से युद्ध हुआ, यक्षों ने मार दिया। जब ध्रुव जी को समाचार मिला तो ध्रुव जी ने यक्षों की पुरी पर चढ़ाई कर दी, लाखों यक्षों को मार दिया। जब मनु जी महाराज ने देखा तो आकर समझाया, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? ये साधुओं का मार्ग नहीं है हिंसा करना। तुम्हारे भाई को एक यक्ष ने मारा, बदले में तुमने लाखों यक्ष को मार दिया, कब तक हिंसा करोगे? शांत हो जाओ। तो मनु जी महाराज की बात का सम्मान रखा और ध्रुव जी ने अपना क्रोध शांत किया। देखो, क्षत्रिय का एक बार यदि क्रोध भड़क जाए ना तो जल्दी ठंडा नहीं पड़ता। प्रेम से कहो श्री राधे, क्योंकि उनके खून में ही वो उबाल होता है। लेकिन आज ध्रुव जी ने मनु जी के समझाने पर उस बात को समझा। तो यक्षों के राजा कुबेर प्रसन्न हो गए, वरदान मांगने को कहा ध्रुव जी से। तो ध्रुव जी ने भगवान की अखंड भक्ति मांगी है। छत्तीस हजार वर्ष तक राजगद्दी पर ध्रुव जी महाराज विराजमान रहे। और जब 36,000 वर्ष पूर्ण हुआ तो भगवत धाम से विमान आया ध्रुव जी को लेने के लिए। विमान से पार्षद उतरे, ध्रुव जी के चरणों में प्रार्थना किया, महाराज विमान में प्रवेश करिए, चलिए भगवत धाम। भगवान ने आपके लिए विशेष विमान भेजा है। तो मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी ने विमान में प्रवेश किया। जब वो विमान चला है तो ध्रुव जी उदास हो गए। तो पार्षदों ने पूछा, क्या बात है, आप अभी प्रसन्न थे, उदास क्यों हो गए? तो ध्रुव जी ने कहा कि मैं तो अपनी माँ को वहीं भूल आया, जिस माँ की कृपा से मुझे ये शरीर मिला, जिनकी कृपा से मुझे भगवान का दर्शन हुआ, उस माँ को तो मैं भूल आया। तो पार्षद ने विमान का खिड़की खोला। खिड़की खोल करके ध्रुव जी से कहा कि आप देखिए, झांक के आगे। जैसे ध्रुव जी ने झांका तो आगे एक विमान जा रहा था और उस विमान में सुनीति बैठी थी। भगवान के पार्षदों ने कहा कि आप जैसे भक्त को जिस माँ ने जन्म दिया वो पीछे कैसे रह सकती है, वो तो आगे विमान में जा रही है। आगे ध्रुव जी के वंश में ही एक बड़े धर्मात्मा राजा हुए जिनका नाम था
अंग, और अंग का पुत्र वेन हुआ। पिता तो बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन पुत्र नास्तिक निकला। अपने बेटे के आचरण को देखा तो पिता को बड़ा दुख हुआ। होता है ना, कभी कभी माता पिता बड़े अच्छे होते हैं और उनके संतान जो है वो गड़बड़ निकल जाती है। तो आज पिता को बड़ा दुख हुआ, तो आज सोचा कि हम अब इस राज्य में नहीं रहेंगे। तो अपने ही राज्य के किसी गुफा में छिप गए। जब राज सिंहासन खाली हो गया तो संतों ने वेन को गद्दी पर बिठा दिया। जैसे ही वेन गद्दी पर बैठा है, इसने घोषणा कर दिया कि मेरे राज्य में ना तो कोई यज्ञ करेगा, ना तो कोई दान करेगा, ना तो कोई भंडारा करेगा, साधु संतों की सेवा करेगा। हमारा राज्य आज से धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कोई भी धार्मिक काम यहाँ नहीं होगा, सब पर प्रतिबंध। संतों ने सुना, आकर समझाया, अरे जिस राज्य में यज्ञ नहीं होता, दान नहीं होता, साधु संतों का भोज भंडारा नहीं होता, तो उस राज्य में अकाल पड़ता है, दुर्भिक्ष होता है, महामारी होती है। यज्ञ क्यों जरूरी है? यज्ञ से प्रकृति जो है, प्रकृति का जो वातावरण है वो शुद्ध होता है, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। जब हम यज्ञ में देवताओं को आहुति देते हैं तो वो आहुति देवताओं को प्राप्त होता है। और जब हम होम करते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है तो उससे सारा वातावरण पवित्र होता है। जो भी क्षेत्र का नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो सब नष्ट हो जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। राधे राधे। तो संतों ने समझाया तो संतों को ही डांटने लगा, तुम्हारे पास ज्ञान है कि नहीं? बड़े मूर्ख समझ में आते हो, तुमको पता नहीं? राजा के शरीर में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। सर्वदेव मयो निप। यदि तुमको पूजा करनी है, सेवा करनी है तो मेरे नाम से करो। वेनाय स्वाहा वेनाय नमः। जो कहा, संतों को क्रोध आया, संतों के क्रोध में इसका प्राण निकल गया, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा। इसकी मां सुनीता ने इसके शरीर को एक तेल के द्रोण में संभाल के रख लिया। अब सिंहासन खाली हो गया। यदि सिंहासन खाली हो जाए तो राज्य में फिर चोर डाकुओं का ही साम्राज्य आ जाता है, हो जाता है। तो जब संतों ने देखा तो कहा, देखो सिंहासन खाली रहना नहीं चाहिए। तो वेन के शरीर का मंथन किया। सबसे पहले निषाद निकला, उसके बाद जब भुजाओं का मंथन किया तो पृथु जी और अर्ची महारानी प्रकट हुई। संतों ने देखा सुंदर जोड़ी, पानी ग्रहण संस्कार करा दिया। बोलो पृथु जी महाराज की। ये भगवान के अवतार हैं। प्रजा ने आकर के आज अपना दुख निवेदन किया, महाराज हम सब भूख से मर रहे हैं, हमारे राज्य में अकाल पड़ा है, अन्न है ही नहीं। तो पृथु जी महाराज ने ज्ञात किया कि भैया ऐसा क्या हुआ जो हमारे राज्य में अकाल पड़ गया। तो पता चला कि पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया। जब हम पृथ्वी में बीज डालते हैं तो पृथ्वी कई गुना करके फसल के रूप में हमको प्रदान करती है। तो पृथ्वी ने देना बंद कर दिया फसल। कारण पृथ्वी पर इतना अत्याचार किया। जब वेन का साम्राज्य आया तो पृथ्वी में जो उर्वरक क्षमता शक्ति होती है वो समाप्त हो गई। जैसे धीरे धीरे कलयुग में हम सब खेत में इतना रसायन डाल रहे हैं, केमिकल आदि डाल रहे हैं, तो वो धीरे धीरे जमीन जो है, भूमि जो है वो बंजर हो जाएगी। पहले जितना अनाज उपजता था अब उतना नहीं उपजता, धीरे 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 और कम हो जाएगा जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा। जो खेती करते हैं उनको पता होगा।
पहले 1 एकड़ में जितना अन्न होता था अब उतना नहीं होता, 10 साल बाद और कम हो जाएगा। क्यों? आज हमने ज्यादा लालच के चलते होता है ना, हर चीज में मिलावट, हर चीज में मिलावट, कोई भी वस्तु शुद्ध पवित्र नहीं है। तो मुख्य कारण तो लालच ही है, ज्यादा कमाना, धन की आशा। इसलिए तो आजकल इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं। कारण क्या? पहले लोग शुद्ध पवित्र भोजन करते थे, जो भी है साग भाजी है, फल आदि है, लेकिन आज कुछ भी शुद्ध पवित्र नहीं है, सब में मिलावट, इसलिए रोग बढ़ रहा है। आजकल 20-25 वर्ष के युवा को भी डायबिटीज, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, कई बीमारियां। कारण क्या? हम सबका खान पान बिगड़ गया, खान पान पवित्र नहीं रह गया। तो पृथु जी ने ज्ञात किया, पृथ्वी पर क्रोध किया, पृथ्वी गौ रूप धारण करके आई। पृथु जी ने कहा आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, धनुष बाण निकाल लिया मारने के लिए। गौ रूप धारण करके पृथ्वी आई, कहा महाराज मुझ अबला पर आप क्यों प्रहार कर रहे हैं? पृथु जी ने कहा तूने अन्न देना क्यों बंद किया? तो गौ माता ने कहा कि आपके जो पूर्वज राजा हुए उन्होंने मेरे ऊपर इतना अत्याचार किया, इतना पापाचार किया कि मेरे अंदर जो उर्वरक क्षमता थी, शक्ति थी, वो समाप्त हो गई। पृथ्वी पर जब पुण्य बढ़ता है तो उर्वरक क्षमता जो है वो बढ़ती है, और पृथ्वी पर जब पाप बढ़ता है तो उर्वरक क्षमता जो है वो कम हो जाती है। तो इसमें मेरा क्या दोष है? आप अलग अलग पदार्थ बनाइए, वत्स से सब दोहन कर लीजिए। तो पृथु जी ने सभी अभिष्ट पदार्थों का दोहन किया, और जो बड़े बड़े पहाड़ थे उनको फोड़ करके गांव और नगर की व्यवस्था पृथु जी ने किया। इसीलिए तो हम इसे पृथ्वी कहते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। एक बार पृथु जी ने मन में संकल्प किया कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा। क्यों? जब मैं यज्ञ करूंगा तो प्रजाजन को दर्शन होगा, प्रजा इसमें भाग लेगी, तो सबका पुण्य बढ़ेगा। राजा धर्मात्मा होता है, राजा धर्म करता है तो प्रजा भी शिक्षा लेती है। तो 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया, 99 यज्ञ तो निर्विघ्न संपन्न हो गया। लेकिन जब 100वां यज्ञ चल रहा था तो जो यज्ञ पशु था उसका हरण करके इंद्र ले गया। जब इंद्र लेकर के जा रहा था अश्व को तो देख लिया ऋत्वजों ने। पृथु के पुत्र विजितासु से कहा कि यज्ञ का पशु देखो वो चोर लेकर के भाग रहा है। जैसे ही इंद्र ने देखा विजितासु को पीछे आते हुए तो उसने पाखंड से अलग अलग भेष बना लिया और वहीं घोड़ा छोड़ करके भाग गया। विजितासु घोड़ा लेकर के आए और उसे यज्ञशाला में बांधा। पुनः इंद्र आया, लेकर के चला गया। अब इंद्र बार बार ये क्यों कर रहा है? क्योंकि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो इंद्र को अपनी गद्दी उसके लिए छोड़नी पड़ती है। इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। सत कहते हैं 100। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसके लिए इंद्रासन खाली हो जाती है। तो प्रायः जो गद्दी पर बैठे हुए होते हैं उनका प्रयास यही होता है कि इस गद्दी पर हम यदि बैठ गए हैं तो हमेशा हम ही बने रहें। गद्दी से उतरना कोई चाहता नहीं, चाहे राज गद्दी हो चाहे व्यास गद्दी हो। प्रेम से कहो श्री राधे। हमारे यहाँ 2 गद्दी का सम्मान है, राज गद्दी और व्यास गद्दी। राज गद्दी जो है वो व्यास गद्दी के माध्यम से अनुसार चलना चाहिए, लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि व्यास गद्दी राज गद्दी के अनुसार चल रही है। राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन आज धर्म में ही राजनीति आ गई है। अब शंकराचार्य आदि भी जो हैं जगत गुरु आदि जो बनाए जाते हैं वो जो उच्च पद पर बैठे वो बना रहे हैं।
प्रेम से कहो श्री राधे। तो राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में जो चल रहा है ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। चार दिशा के चार शंकराचार्य थे पहले, लेकिन आज न जाने कितने शंकराचार्य बनकर के घूम रहे हैं। 400 शंकराचार्य बनकर घूम रहे हैं। जगत गुरु महामंडलेश्वर की कहने ही क्या, जिसको मन आया अपने नाम के आगे जगत गुरु लिख लिया, महामंडलेश्वर। तो आज धर्म में राजनीति पूरी तरह से हावी हो चुकी है। तो इंद्र ने बार बार उस यज्ञ को रोकने का प्रयत्न किया। जब पृथु जी को पता चला इंद्र हमारे यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, क्रोध आया। मंत्री जी से कहा लाओ धनुष बाण अभी देखते हैं इंद्र को। इतने में ही जो ब्राह्मण यज्ञ करवा रहे थे उन्होंने समझाया जजमान को क्रोध करना नहीं चाहिए, यदि जजमान क्रोध करेगा तो यज्ञ का जो पुण्य है वो नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मणों ने कहा आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अभी उस इंद्र को हम इसी यज्ञ कुंड में बुलाएंगे और यही स्वाहा कर देंगे। अरे ब्राह्मणों के पास मंत्रों की शक्ति है, जब ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ते हैं तो देवता आ जाते हैं। जैसे ही ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया इंद्र का सिंहासन डोल गया और आज इंद्र ब्रह्मा जी की शरण में गया। ब्रह्मा जी इंद्र को लेकर के पृथु जी के यज्ञ में प्रकट हो गए। जब पृथु जी ने ब्रह्मा जी को देखा तो प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने पृथु जी से कहा कि तुम यदि इंद्र को ही स्वाहा कर दोगे तो मेरा विधान बिगड़ जाएगा। इंद्राय स्वाहा, इंद्र को भाग दिया जाता है ना यज्ञ में, लेकिन तुम तो इंद्र को ही स्वाहा करने के चक्कर में हो। देखो तुम्हारे अंदर राजगद्दी की इच्छा तो है नहीं। पृथु जी ने कहा नहीं, मैं तो भगवान के प्रीत्यर्थम यज्ञ कर रहा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा इस यज्ञ को तुम यहीं रोक दो। आज ब्रह्मा जी की बात का सम्मान किया, वहीं पर यज्ञ विश्राम किया। जो देखा भगवान नारायण ने कि देखो इसने बुजुर्ग की बात का बड़ा सम्मान किया। तो जो बुजुर्गों की बातों का सम्मान करते हैं तो उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। आज भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और उसी यज्ञ मंडप में प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। आज पृथु जी ने प्रणाम किया। भगवान नारायण ने कहा कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, मांगो। तो पृथु जी ने कितना सुंदर वरदान मांगा। प्रभु जब मैं आपकी कथा का श्रवण करता हूं ना तो मुझे तृप्ति नहीं होती, क्योंकि मेरे पास दो ही कान हैं। इन दो कानों से आपकी कथा को सुनता हूं तो तृप्ति होती नहीं है। तो आप कृपा करके मुझे इन दो कानों में ही 10,000 कान की शक्ति प्रदान करें। और कान कैसे? आपकी गुणगान सुनने वाले, दूसरे की निंदा स्तुति सुनने वाले नहीं। तो भगवान ने वरदान दिया और पृथु जी ने कहा प्रभु एक और वरदान चाहता हूं। भगवान ने कहा मांगो। तो पृथु जी ने भगवान के चरण कमल की सेवा को मांगा है। भगवान नारायण ने एक वस्तु कह के आशीर्वाद दिया। एक बार पृथु जी के राज्य में सनत कुमारों का आगमन हुआ था। जो सनत कुमारों को आते हुए देखा, आज पृथु जी महाराज प्रसन्न हो गए और उन सबका स्वागत किया। सुंदर पृथु जी महाराज को सत्संग कराया है सनत कुमारों ने। और जैसा जैसा प्रश्न पृथु जी ने किया, पृथु जी ने पूछा कि जिसको भवसागर से पार जाना है तो महाराज उसको क्या करना चाहिए। तो सनत कुमार कहते हैं भवसागर चाह पार जो पावा, भवसागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ डेढ़ नावा, राम कथा ता कहाँ डेढ़ नावा, भवसागर चाह पार जो पावा, भवसागर चाह पार जो पावा,
जिनको भव सागर से पार जाना है उनके लिए राम कथा कृष्ण कथा नौका के समान है। यदि आपको जैसे कि आप यमुना जी जाते हैं और यमुना जी जब आप जाते हैं तो आपको यमुना जी के पार जाना होता है, पल्ली पार, एक छोर से दूसरी छोर, एक किनारे से दूसरे किनारे। तो आप एक नाव हायर करते हैं, नाविक को बुलाते हैं, नाव पर चढ़ते हैं और उस यमुना जी को पार कर जाते हैं, गंगा जी को पार कर जाते हैं। उसी प्रकार से जिनको भव सागर से पार जाना है तो भगवान ने बड़ी सुंदर व्यवस्था उनके लिए की है। राम कथा की नौका में बैठ जाइए, कृष्ण कथा की नौका में बैठ जाइए और अपने आप पार हो जाइए। नौका पर जब आप जाकर बैठते हैं तो कुछ करना पड़ता है क्या? कुछ नहीं करना पड़ता है, आप बैठ गए और आपको नाविक ने पार करा दिया। आज सनत कुमारों से अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया सनत कुमारों के चरणों में। अब सनत कुमारों को सब कुछ दे दिया तो ये नहीं कि सनत कुमारों ने सब कुछ ले लिया, सनत कुमार ने वापस कर दिया कि आप फिर रखिए इसको, प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। पहले तो आप स्वामी बनकर के थे, अब सेवक बनकर के रहना। आपने जो दिया ये राजपाट सब हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन हम आपको इसकी सेवा के लिए नियुक्त करते हैं। मालिक बनने में बड़ा नुकसान है, मुनीम बनने में बड़ा फायदा है। कैसे? नफा नुकसान हानि लाभ किसका होता है? क्या? और जो मुनीम काम करता है उसको क्या मतलब? उसको तो तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है। तो जब हम अपने घर परिवार में भी भगवान को मालिक बना देंगे, और ये करना चाहिए, हमको अपने बल का अभिमान होता है कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। घर का मालिक ठाकुर जी को बना दो। हमारे घर के स्वामी कौन है? भगवान है। उसके बाद देखो आपके ऊपर कोई भार नहीं रहेगा, सब चकाचक अपने आप होता रहेगा। काम तो आपको ही करना पड़ेगा, कर्म तो आप ही करेंगे, लेकिन कर्म का जो भार रहता है वो आपको अनुभव में नहीं आएगा। इसलिए ठाकुर जी को घर का स्वामी बना देना चाहिए। प्रभु आज से आप मालिक हैं। देखो घर में जितना बड़ा बूढ़ा होता है ना, सबसे ज्यादा टेंशन उसी को होता है, और घर में जितना छोटा बच्चा होता है बढ़िया आनंद में मस्ती में वही रहता है। क्योंकि जितना बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग है तो सारा घर परिवार का भार उसी के ऊपर है, सब कुछ देखना पड़ता है ना। तो इसीलिए छोटे बच्चे की तरह रहो, प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। आगे इन्हीं के वंश में प्राचीन बरी हुई है, और प्राचीन बरी के पुत्र प्रचेता 10 प्रचेता हुए। इन्होंने जाकर के नारायण सरोवर में तप किया। जब जाकर नारायण सरोवर पर ये सब पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं, आज उस सरोवर से स्वर्ण सी कांति लिए हुए भगवान भोलेनाथ निकल रहे हैं। तो प्रचेताओं ने प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने रुद्र गीता का सुंदर उपदेश दिया 36 श्लोकों में। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, क्षणार्धेनापि तुल्ये ना स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। एक क्षण का भी जो सत्संग है वो स्वर्ग और मोक्ष के सुख से बढ़कर है, इसीलिए सत्संग करना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो एक क्षण का सत्संग जो है वो स्वर्ग और मोक्ष के सुख से बढ़कर है। क्योंकि एक क्षण का भी सत्संग जब जीव को प्राप्त हो जाता है तो उसके जीवन को वो बदलने वाला होता है। मंजन फल पेखिए तत्काला काक होय बिक बकौ मराला। एक क्षण का सत्संग हनुमान जी महाराज ने लंकिनी को दिया था। हनुमान जी महाराज लंका जा रहे थे जानकी जी की खोज के लिए, तो मिल गई बीच रास्ते में लंकिनी। रोक लिया हनुमान जी को। हनुमान जी से कहती है, मैं यहाँ पर लंका की सुरक्षा के लिए खड़ी हूँ, चोरों को पकड़ करके खा लेती हूँ मैं।
और रावण की इतनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था, हनुमान जी महाराज मच्छर के जैसे छोटे से बनकर गए थे। मसक समान रूप कपिधारी, लंक ही चले उसो मेरे नरहरि। मसक समान रूप कपिधारी, लंक ही चलऊ सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक नेशरे, सो कहा चले से मोहिनी दरी। जाने ही नहीं रम सठ मोरा, मोर आहार जा हाँ लगी चोरा। मेरे आहार हैं चोर, मैं चोर को पकड़ करके खा जाती हूँ। हनुमान जी महाराज ने कहा इसकी बुद्धि खराब हो गई है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। क्यों? इसका स्वामी जिसने हमारी माता जी को चुराया, उसको तो ये साधु पुरुष समझ रही है, और हम अपनी माँ की खोज के लिए जा रहे हैं, हमको चोर बता रही है। तो इसकी बुद्धि खराब है, इलाज करना पड़ेगा। सो हनुमान जी महाराज ने कैसे इलाज किया? मुट्ठी का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धर निधन मानी। मुट्ठी का एक महाकपिधानी, रुधिर बहुत धर निधन मानी। एक मुक्का हनुमान जी महाराज ने जैसे ही लंकनी को मारा, खून की उल्टी करते हुए गिर गई और बुद्धि भी पवित्र हो गई। जो पहले कह रही थी मैं यहाँ पर चोर को खाने के लिए खड़ी हूँ, आज वो क्या कह रही है? तात मोर अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता। देखे नयन राम कर दूता, देखहु नयन राम कर दूता। देखे नयन राम कर दूता। तात मोर अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता। वही लंकिनी कहती है तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम के दूता। आज मेरे पुण्य का उदय हुआ जो मैं राम जी के दूत का दर्शन कर रहे हूँ। और लंकिनी कह रही है, क्या कहा? लंकिनी ने कहा ना, तात स्वर्ग अप बरग सुखा, तात अपवर्ग सुखा। धरिए तुलाएग अंग हो रामा, धरिए तुलाएग अंग। तोल न ताहि सकल मिले, तूल न ताहि सकल मिली। जो सुख लव सतसंग हो राम। तात मोर अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। तो एक क्षण का सत्संग ही लंकिनी को मिला। हाथों से हस्त कमल से हनुमान जी महाराज राम जी के चरण को दबाते हैं। सोचिए उस हाथ का स्पर्श मिल गया। जब हम मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में ठाकुर जी पर जो चढ़ी हुई माला मिलती है तो उसको बड़े प्रेम से आदर से रखना चाहिए। क्यों? हम भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, चाहे बिहारी जी हो चाहे अयोध्या जाए तो रामलला सरकार हो, लेकिन उन पर उनके विग्रह पर जो चढ़ी हुई माला है उसका स्पर्श तो हमको मिल जाता है।
तो उसका हम सबको सम्मान करना चाहिए। तो जिन हाथों से हनुमान जी महाराज श्री राम जी महाराज के चरण सेवा करते, चरणों को दबाते, आज उन्हीं हाथ का स्पर्श लंकिनी को प्राप्त हुआ। तो बुद्धि भी देखो बिल्कुल एक मिनट में ही बदल गई। इसलिए कहा ना, मज्जन फल पे किए तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। सत्संग की सरोवर में डुबकी लगाने से कौवा जो है वो क्या बन जाता है? काक होई पिक। क्या बन जाता है? जो काक है, कौवा है, वो कोयल की तरह बोलने लगता है, प्रेम से कहो श्री राधे। और जो बगुला है वो हंस बन जाता है। ये सत्संग की महिमा है। और सत्संग की महिमा के बारे में ज्यादा क्या कहूं, हनुमान जी महाराज की शरण में जाओ। जीवन में कोई भी दुख हो, आपत्ति हो, कष्ट हो, हनुमान जी महाराज सबका हरण कर लेते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज की शरण में जाओ। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए, नियम से सबको पाठ करना चाहिए। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, किसी ना किसी रूप से सत्संग करना चाहिए। अब कथा तो हमेशा आपको नहीं मिल सकती, कभी कभी कथा भगवान की कृपा से आ जाती है अपने गांव में, नगर में, शहर में, लेकिन ग्रंथ तो आपके पास उपलब्ध है। तो उस ग्रंथ का हमको अध्ययन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। पुराण हो चाहे रामचरितमानस हो, रामचरितमानस तो गोस्वामी जी ने कितना सुंदर सरल भाषा हिंदी में लिखा है, कोई भी पाठ कर सकता है। तो रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की शरण में जाने के बाद क्या होता है, हनुमान जी महाराज सारे दुख का हरण कर लेते हैं। अतुलित बल धामा। कैसे हैं हम हनुमान जी महाराज? अतुलित बल के धाम। इसीलिए हम सबको हनुमान जी की शरण में जाना है। तो आइए मेरे साथ 2 मिनट, बड़ा सुंदर भाव है, गाइए। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। दोनों हाथों में ताली सेवा करते हुए अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा करो दार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार।
बोलो हनुमान जी महाराज के। अपरम पार है शक्ति तुम्हारी, अपरम पार है शक्ति तुम्हारी। तुम पर रीझे अवध बिहारे, तुम पर रीझे अवध बिहारी। भक्ति भाव से प्याओ तो है, भक्ति भाव से प्याओ तो है। कर दुखों से पार पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। जब निरंतर नाम तुम्हारा, जपो निरंतर नाम तुम्हारा। अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा। देखो ऐसे नहीं, मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर गाना। जब निरंतर नाम तुम्हारा, जब निरंतर नाम तुम्हारा। अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण लीजे, राम भक्त मोहे शरण लीजे। राम भक्त मोहे शरण लीजे, राम भक्त मोहे शरण लीजे। भव सागर से तार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। तो हे दुख भंजन, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख ना हो, क्योंकि दुख भी यहाँ तो अलग अलग वैरायटी के है ना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो सबके जीवन में कोई ना कोई दुख तो होता ही है। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं, कोई प्राणी नहीं जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। तो जब हम हनुमान जी के चरणों में जाएंगे तो क्या होगा? हे दुख भंजन, कहो मेरे साथ, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो
पवन सुत विनती, पवन सुत विनती बारंबार। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो सत्संग की महिमा का वर्णन किया। आगे नारद जी ने आकर के प्राचीन बलि को सुंदर शिक्षा दिया था। प्राचीन बलि यज्ञ तो करते थे, लेकिन उस यज्ञ में पशु बलि देते थे। तो आज आकर के पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से आज प्राचीन बलि को समझाया। उसके बाद पंचम स्कंद में मनु जी महाराज के जो पुत्र प्रियव्रत हैं उनका चरित्र सुनाया। प्रियव्रत जी महाराज गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। मनु जी ने आकर के समझाया, बेटा हमको सृष्टि का विस्तार करना है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया, बेटा हमको सृष्टि का विस्तार करना है, ऐसा नहीं है कि वन में ही रहने से भजन होता है, घर पर भी रहकर के भजन होता है। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए आज प्रियव्रत जी ने विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह किया। एक बार प्रियव्रत जी ने विचार किया कि रात्रि क्यों होता है। रात्रि का होना मानो अधर्म का बढ़ना। जितने भी बुरे कर्म होते हैं, गलत काम होते हैं, सब रात्रि में ही होते हैं। विचार किया आपने? तो प्रियव्रत जी ने संकल्प किया कि मैं रात्रि ही नहीं होने दूंगा। एक रथ पर सवार होकर के पृथ्वी की 7 परिक्रमा करी। 7 दिन तक रात्रि नहीं हुआ। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, महाराज ये क्या हो रहा है, रात्रि ही नहीं हो रहा है, हमारे जो धर्म कर्म है वो लोप हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि चिंता मत करो, अभी हम जाकर के प्रियव्रत को समझाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने आकर के प्रियव्रत जी को समझाया, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो। प्रियव्रत जी ने कहा कि मैं रात्रि होने नहीं दूंगा, क्योंकि रात का होना मानो अधर्म का बढ़ना। तो हम हमारे राज्य में अधर्म को बढ़ने नहीं देंगे। तो ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा ऐसा नहीं है, रात्रि में बुरे ही काम होते हैं। जब रात्रि में संसारी पुरुष निद्रा में डूबा हुआ होता है, सोया हुआ होता है, तब एक योगी बैठ करके भजन करता है। भगवत गीता का श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जब संसार के भोगी पुरुष संसार में सोते हैं रात्रि के अंधकार में, तब एक योगी बैठ करके भगवान का ध्यान करता है। तो ऐसा नहीं है कि रात में केवल अधर्म ही होता है। जब समझाया ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी की बात को प्रियव्रत जी ने माना। कोई भी वस्तु अच्छा या बुरा ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। कोई चीज खराब नहीं होता, लेकिन उपयोग करना हमको आना चाहिए। माता जी ने भोजन बनाया, आज नमक ज्यादा गिर गया साग में। जैसे ही भोजन परोसा सासू जी को, जैसे ही सासू जी ने खाया तो बस शुरू हो गई, सारा नमक इसमें ही डाल दिया। एक काम भी ठीक से नहीं करती, भोजन बनाने भी नहीं आता, बस शुरू हो गई। अब दूसरे दिन बहू ने सोचा कि थोड़ा सा नमक आज कम ही डालती हूँ, कम नमक डाला। जैसे ही सास जी को भोजन परोसा, सास जी ने पाया आज बनाया था कढ़ी। जैसे ही कढ़ी पाया, राम रस कम था, नमक कम था, तो फिर बहू को आवाज लग गई, बहू। बहू प्रकट हो गई, सामने आ गई, जी मम्मी जी, तेरा मन कहाँ लगा रहता है ये बता मुझे, तेरा ध्यान आजकल कहाँ रहता है, दिन रात मोबाइल में भी बिजी रहती है। कम से कम भोजन बनाते समय तो मोबाइल का त्याग कर। कैसा भोजन बनाया है, देख खाकर कढ़ी, नमक ही नहीं लग रहा है, नमक कम था। अब बहू ने क्षमा मांगा, गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, वो तो पहले जमाने की बहू थी इसलिए क्षमा मांग लिया।
आज की बहू होती तो क्या बोलती, खुद बना लो। हाँ, आजकल तो समय ही परिवर्तन हो गया। पहले जो है बहुएं डर कर घर पर रहती थी, डरी डरी सहमी सहमी रहती थी। अब आज के समय में सास जी डरी डरी सहमी रहती है। क्यों? क्योंकि आजकल घरों में भाई बहुओं का राज हो गए ना। जरा से भी कुछ खटपट हुई, 100 डायल किया और वाहन बुला लिया। तो बहू ने क्षमा मांगा, तीसरे दिन नमक ही नहीं डाला, फिर सास जी को भोजन परोसा, सास जी ने पाया, अब तो शुरू हो गई। बहू ने जाकर के नमक का डिब्बा उठाया और जाकर के डस्टबिन जो होता है कूड़ेदान में डाल दिया। तेरे चक्कर में रोज मुझे सुनना पड़ता है। अब बताओ इसमें नमक क्या क्या दोष है? नमक का दोष है? दोष तो हमारे बुद्धि का है कि हमको उसका उपयोग करना नहीं आया। भाई हमको ध्यान से उसमें नमक सब्जी में डालना है ना, कितना डालें, कितना कम, कितना ज्यादा। अब हमने दोष दे दिया नमक को। ऐसे ही संसार में कोई भी वस्तु बेकार नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। ठाकुर जी आने वाले हैं तो गुब्बारे फूट रहे हैं, आप सामने देखिए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधा। निर्भर हम पर करता है कि हम कैसे उपयोग करते हैं उस वस्तु का। आज प्रियव्रत जी के पुत्र हुए आग्नेत्र, आगे इन्हीं के वंश में आज ऋषभ देव जी महाराज का जन्म हुआ। ऋषभ देव जी महाराज का विवाह इंद्र की कन्या जयंती के साथ हुआ और इनके यहाँ 100 पुत्रों का जन्म हुआ। एक दिन ऋषभ देव जी ने 100 पुत्रों को सामने बिठाया और पूछा, बेटा मानव तन क्यों मिला है? ये मानव तन केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, ये मानव तन हमको मिला है भगवान का भजन करने के लिए। इसलिए इस सदी से भजन में लग जाओ। मानव तन से 2 आनंद की प्राप्ति होती है। पहला आनंद विषयानंद, दूसरा ब्रह्मानंद। विषयानंद की जो प्राप्ति है वो 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में आपको मिल जाएगी, लेकिन ब्रह्मानंद की प्राप्ति केवल मनुष्य सदी से ही होती है। एक पशु भी खाता है, पीता है, सोता है, संतान उत्पन्न करता है, मनुष्य भी वही करता है। तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? केवल इतना ही ना, मनुष्य भजन कर सकता है। मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, पशुओं को बुद्धि नहीं दिया। तो मानव तन दिया है जो भगवान ने भजन करने के लिए, ब्रह्मानंद की प्राप्ति करने के लिए। इसलिए इस शरीर से भजन करो। ऐसा शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं, पुत्रों को दे रहे हैं। वही गुरु गुरु है, वही माता माता, वही पिता पिता है, जो अपने संतान को भगवान के चरणों में लगा देता है। इसलिए हम सबका भी कर्तव्य है, हम अपनी संतानों को भगवान से जोड़ें, भगवान के चरणों में लगाएं, उनके हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट करें, जागृत करें। क्योंकि पुत्रवती कहलाने का सौभाग्य उसी को है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। कहा ना, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, 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 पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती
नतरो बाज बलि बाधी बियानी, नतरो बाज बलि बाधी बियानी, राम विमुख सुत हित जानी, राम विमुख सुत हित जानी, राम विमुख सुत हित जानी, राम विमुख सुत हित जानी। तो पुत्रवती कहलाने का सौभाग्य तो उसी को मिलता है जिसका पुत्र राम जी का भक्त है। न तो बाज बलि बाधी बियानी, राम विमुख सुत हित जानी। इसलिए तो हमारे यहाँ कहा ना, जननी जने तो भक्त जन के दाता या सु, जननी जन्म दे तो या किसी दानी को दानवीर कर्ण की तरह, जननी जने तो भक्त जने किसी भक्त ध्रुव प्रहलाद की तरह या किसी सूरवीर को। जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, राम जी जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही लक्ष्मण जी को पता चला तो लक्ष्मण जी ने जाकर राम जी के चरणों में प्रार्थना करके कहा, भैया मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। राम जी ने कहा कि हमको तो कोई समस्या नहीं है तुमको अपने साथ ले जाने में, लेकिन अपनी माँ से आज्ञा लेकर आओ। माता जी, क्योंकि पुत्र पर पहला अधिकार माँ का होता है। तो आज लक्ष्मण जी गए हैं और अपनी मैया से सारा वृत्तांत सुनाया। तो आज लक्ष्मण जी की मैया ने रोका नहीं, सहर्ष प्रसन्नता से राम जी के साथ भेज दिया। और कितना सुंदर कहा, तात तुम्हारी मातु बैदेही, तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति सनेही, पिता राम सब भांति सनेही, तात तुम्हारी मातु बैदेही, तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति सनेही, पिता राम सब भांति सनेही, पिता राम सब भांति सनेही, पिता राम सब भांति सनेही। तो सहर्ष अपने पुत्र को राम जी की सेवा में लगा दिया। तो हम सबको भी इस प्रसंग से शिक्षा लेनी है कि हमें भी अपनी संतानों को भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। यदि हमने बचपन में ही अपने बच्चों को भगवान के चरणों में लगा दिया तो फिर वो कभी किसी गलत मार्ग पर नहीं जा सकते। यदि भगवान की भक्ति बचपन में ही हृदय में जागृत हो गई तो हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। बचपन में तो हम ध्यान देते नहीं हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि जाओ बेटा कथा सुनाओ। अब उसके बाद तो जब बचपन में ही भक्ति जागृत नहीं हुई तो बड़े होने के बाद कोई कथा में जाएगा। आजकल के बच्चे जिनको मोबाइल से फुर्सत नहीं, प्रेम से कहो श्री राधे, किसी से कोई मतलब नहीं, मोबाइल मिल जाए बस सारी दुनिया को बुलाए बैठे हैं। मोबाइल ही सब कुछ हो गया। तो बचपन से ही भगवान की भक्ति हृदय में जागृत हो जाए तो फिर वो हमेशा बनी रहती है। और बचपन में बाल स्वभाव होता है, और बचपन में जो एक बात कहूं, बचपन में जो हृदय में बात अंकित हो जाती है वो हमेशा याद रहती है। होता है ना, अब लोगों का दिमाग भी आजकल कमजोर हो गया है। पहले बचपन की बात कितनी बातें याद रहती थी, लेकिन जब से मोबाइल फोन आया है, मोबाइल का हम जितना ज्यादा उपयोग करना शुरू किया है
तो जो अनुभव की बात बता रहा हूं, ज्यादा मोबाइल चलाने से बुद्धि कमजोर हो रही है। जो दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं ना, वो भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। क्योंकि आज हमने सब कुछ मोबाइल को ही मान लिया। पहले अपने दिमाग का उपयोग करते थे, जोड़ घटाना है तो भी कुछ प्लस माइनस करना है, गुणा भाग करना है हमें। लेकिन आज तो थोड़ा सा भी 10 + 10 करना है तो मोबाइल में ही करते हैं। बुद्धि का उपयोग करना बंद कर दिया। तो हम इसका जितना उपयोग करेंगे, बुद्धि का जितना उपयोग करते हैं, उतना बुद्धि तीक्ष्ण होती है, तेज होती है। और जितना हम बुद्धि का उपयोग करना छोड़ देंगे तो बुद्धि जो है भैंस की तरह हो जाएगी। प्रेम से कहो श्री राम। तो पुत्रवती कहलाने का अधिकार उसी है जिसका पुत्र राम जी का भक्त है, श्याम जी का भक्त है। तो माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने संतानों में भगवान की भक्ति जागृत करें। इसलिए तो छोटे छोटे बच्चों को कथा में लेकर के आना चाहिए। एक दिन आप कथा में लेकर के आएंगे, दूसरे दिन से वो स्वयं से आ जाएंगे। कथाओं में जो झांकियां निकाली जाती है, क्यों? जिसको देख करके बच्चे बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं ना बच्चे। क्यों? हम बनेंगे, हम बनेंगे, एक उत्साह होता है, उमंग होता है। एक दिन आप ले जाएंगे बच्चे को कथा में, फिर दूसरे दिन आपको ये नहीं कहना पड़ेगा चलो कथा सुनने। वो बच्चा आपको आकर कहेगा चलिए कथा में, चलो कथा में। और बचपन में जो कथा के पंडाल में बैठ जाएंगे तो फिर उनके जीवन में तो आनंद ही आनंद है। 100 पुत्र थे ऋषभदेव जी महाराज के। सबसे बड़े पुत्र भरत जी। कई वर्षों तक राजसुख भोगा, उसके बाद वैरागी हुआ। भजन करने के लिए गए नेपाल, गंडकी नदी के तट पर, जिसको नारायणी नदी कहते हैं, जहां से शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। आज भी हमको भी शालिग्राम भगवान प्राप्त हुए थे गंडकी नदी से। 2020 में, हाँ, जनकपुर में कथा थी। तो यजमान जी के साथ नारायणी नदी का दर्शन करने गए थे। जैसे ही हमने नदी में हाथ डाला, जैसे ही निकाला तो शालिग्राम भगवान निकले। जो साथ में गए थे उनको बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने भी हाथ डाला, निकालने का प्रयास किया, लेकिन उनके हाथ नहीं लगा। तो भगवान की कृपा। तो आज भी शालिग्राम भगवान गंडकी नदी से प्रकट होते हैं। वहीं जाकर कुटिया बनाया, भजन करने लगे। एक दिन एक गर्भवती हिरनी जल पीने के लिए आई, जल पी रही थी। इतने में ही शेर के दहाड़ने की आवाज को सुना। जो सुना छलांग लगा दिया, और जैसे ही छलांग लगाया तो आज गर्भ में जो बच्चा था वो नदी में गिर गया। स्वयं तो गुफा में जाकर मर गई। भरत जी ने देखा हिरण के बच्चे को डूबते हुए, तो जाकर के अपने कुटिया में रख लिया। सब कुछ छोड़ करके भजन करने के लिए भरत जी महाराज आए थे। लेकिन अब मन कहाँ लग गया? हिरण के बच्चे में। मन तो एक ही है, चाहे भगवान में लगाओ चाहे संसार में लगाओ। तो जो पहले भजन कर रहे थे भरत जी महाराज, जैसे ही वो हिरण का बच्चा आया, धीरे धीरे भजन पूजन छूटने लगा। जब समिधा लेने वन में जाते हैं तो साथ में लेकर के जाते हैं, हरी हरी घास खिलाते हैं।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे। क्या कह रहे थे? हाँ, क्या सुना रहे थे? भरत जी महाराज जिनका मन हिरण के बच्चे में लग गया, एक दिन वो हिरण का बच्चा चला गया तो आज भरत जी को वियोग हो गया। हिरण के बच्चे का आसक्ति है ना, जिससे प्रेम हो जाए। जब देखा नहीं उसे तो आज सूर्य चंद्रमा से पूछ रहे हैं कि वो बच्चा हिरण का कहाँ चला गया। होता है ना, इतना त्याग किया, राजपाट सब छोड़ दिया और फंसे कहाँ पे आकर के हिरण के बच्चे के मुंह में। तो अंतिम समय में हिरण का ही स्मरण हुआ। एक हिरण जो पास में बैठा हुआ था उसको देखते देखते शरीर को छोड़ा, तो अगला जन्म मिला हिरण की योनि में। अंते यामति सागति। अंतिम समय में जिसका भी स्मरण होता है अगला जन्म वही मिलता है। इसलिए अंतिम समय में सावधान हो जाना चाहिए। इसलिए कहा ना, एक मृगा के संग थे भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। एक मृग का संग करने पर भरत जी को 2 जन्म लेना पड़ा। एक मृगा के संग थे भरत धरी 2 दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। उनकी क्या गति होगी जिन्होंने अपने स्नेह को न जाने कहां कहां पर लगा कर रखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आज हमने अपने स्नेह को कहां लगा रखा है? कुत्ते और बिल्लियों में। हाँ, जितनी सेवा माता पिता की नहीं करते हैं घर में जो है लोग, उनकी नहीं करते हैं, उससे ज्यादा कुत्ते की करते हैं। बड़े शहरों में देखो, आज कुत्ते को जो पूरे पूरे घर में जो है चक्कर लगाता है। क्या पूजा रूम, क्या रसोई, पूरे भवन में खुली छूट है। आज हम सबका प्राय जो है मनस्थिति यही है। कुत्ते पालने में बड़ा मजा आता है। अब कुत्ता तो आपने पाला, अंतिम समय में यदि कुत्ते का ध्यान आया तो अगला जन्म, हाँ बोल दो, अगला जन्म कंफर्म है कुत्ता का ही मिलेगा। अंते यामति सागति, शास्त्रों किया गया है। जिसका स्मरण होगा, देखो कुत्ते से आज प्रेम है लोगों को, इंसानों से प्रेम समाप्त होता जा रहा है। माता पिता वृद्धाश्रम में, कुत्ते घर पर, कुत्ते की सेवा के लिए नौकर भी स्पेशल रहते हैं 24 घंटे। ये स्थिति है आज समाज की। तो यदि आपने कुत्ता पाला और मन कुत्ता में लग गया, लगेगा ही, क्योंकि कुत्ता से बड़ा प्रेम होता ही है। अपने लोग बिस्तर पर सुलाते हैं कुत्ते को, अपने हाथ से खिलाते हैं। जिस घर में कुत्ता होता है ना, उस घर में देवता पूजन पाठ स्वीकार नहीं करते। पितर उस घर में स्वीकार नहीं करते जो पितरों के लिए कर्म किया जाता है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में घर में कुत्ते को पालना नहीं चाहिए। जीव है, कुत्ते को रोटी देना चाहिए। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में बताए ना, पहला रोटी जब बने घर में तो किसके लिए? किसके लिए? हाँ, गाय के लिए। और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए। लेकिन आज हम सब क्या करते हैं, जब घर में माताएं रोटी बनाती हैं तो सबसे पहला जो रोटी होता है जिसको गाय को खिलाना चाहिए, उसको अपने पति को खिला देती है। तो पति तो बेचारा गौ की तरह सीधा हो गया।
और जो अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए स्वयं खा लेती है। आगे आप समझदार हो। उसके बाद तो फिर तो यदि कुत्ता आपने पाला है, कुत्ते में आपका मन लगा है, तो अंतिम जन्म में कुत्ता बनना पड़ेगा। यदि पालना ही है तो गौ माता की सेवा करो। गौ माता को यदि घर में रखेंगे तो कम से कम खाने पीने के लिए बढ़िया दूध दही घी तो मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा। लेकिन गौ माता को आज हम घर में रखना नहीं चाहते, गौ सेवा करना नहीं चाहते। कुत्ते पालने के लिए पैसा होता है, सेवक लगा देते हैं, लेकिन गौ माता की सेवा करना नहीं चाहते हैं। भगवान का भजन कभी खाली नहीं जाता है। हिरण्य योनि में भी पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। तो आज हिरण्य योनि छूटा और अगला जन्म मिला ब्राह्मण के यहाँ परिवार में। अब की बार भरत जी ने मन में संकल्प लिया कि अब संसार में मैं नहीं फंसूंगा। तो संसार से बचने का सबसे सरल उपाय है पागल बन जाना। जब तक हम किसी के काम आते हैं तभी तक सामने वाला हमको पूछता है। जब हम सामने वाले के काम आना बंद हो जाएंगे तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है। तो यदि संसार से बचना है तो पागल बन जाओ। तो आज पिता ने नाम रखा भरत, लेकिन पागल की तरह रहने लगे तो नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ कहते हैं पागल को। पिता ने स्वस्ति वाचन सिखाया, लेकिन भरत जी ने सोचा यदि स्वस्ति वाचन याद करके सुनाऊंगा तो फिर आगे मंत्र याद कराएंगे, फिर जजमान के यहाँ पूजा कराने के लिए भेजेंगे, फिर हम संसार में फंस जाएंगे। तो गायत्री मंत्र पढ़ाते पढ़ाते पिताजी ही चले गए ऊपर, लेकिन याद करके नहीं सुनाया। भाई भाभीियों के शासन में आए तो एक दिन इनकी भाभीियों ने अपने पतियों से कहा कि देखो दिन भर घर में पड़ा पड़ा खाता रहता है, सांड की तरह मोटा होता जा रहा है। हमारे पति बादाम का हलवा खाते हैं, उसके बाद भी 1.5 हड्डी के ही हैं। ले जा करके इसे खेत में काम कराओ। खेत में ले जा करके डंडा हाथ में दे दिया और कहा कि यहाँ पर रहकर खड़े रहना और खेत की अच्छा करना, जो भी पशु पक्षी आए उनको भगाना। भरत जी ने सोचा कि खेत किसका है? भगवान का। भगवान ने ही बनाया है। और पशु पक्षी किसने बनाया? भगवान ने ही। तो जब राम जी की चिड़िया हैं, राम जी का ही खेत है, तो हम क्यों रोके? बुला बुला करके खिलाने लगे। जो इस दृश्य को पड़ोस के किसानों ने देखा तो पेट में दर्द हो गया। जा करके इनके भाइयों को बताया। भाइयों ने आकर के आज भरत जी को धक्का दे करके बाहर भगा दिया। जिधर दृष्टि पड़ी उधर ही निकल पड़े। इधर कुछ डाकू एक व्यक्ति को पकड़ करके ले जा रहे थे बलि देने के लिए। दैववश वो हाथ छुड़ा करके भाग गया। अब डाकुओं ने सोचा यदि हम खाली हाथ जाएंगे तो सरदार हमारी ही बलि चढ़ा देगा। तो सोच रहे थे कि क्या करें। इतने में ही भरत जी पर दृष्टि पड़ गई। अच्छा हट्टा तगड़ा शरीर, मोटा ताजा, बलि के लिए नंबर 1 है। आकर के पूछा बाबा कहाँ जा रहे हो? कहाँ? जहाँ ले चलो। संतों की भाषा है, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा। तो चलो हमारे साथ। तो आज भरत जी चल दिए। डाकुओं ने लाया है और ला करके सबसे पहले भरत जी को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाया। वस्त्र पहनाने के बाद जो है भोजन कराया। उसके बाद माला पहनाया। उसके बाद कहा बाबा माता जी के चरणों में प्रणाम करो। माँ भद्रकाली का मूर्ति था। जैसे ही चरणों में भरत जी ने प्रणाम किया, डाकू का जो सरदार था हाथ में तलवार लिया गला काटने के लिए। जैसे ही तलवार चलाया, आज भद्रकाली मैया उस मूर्ति से प्रकट हो गई और उसी तलवार को लेकर के जो डाकू का सरदार था उसका धड़ सर से अलग कर दिया। जो सेवक थे उनका भी काम तमाम कर दिया। भरत जी ने धन्यवाद तक नहीं दिया। जिधर मुख उठा उधर ही चले गए। इधर राजा रहुगण से एक बार भेंट हुआ था। तो राजा रहुगण को निज आत्म स्वरूप का आज भवाटवी का वर्णन करके निज आत्म स्वरूप का दर्शन कराया था। पंचम स्कंद के अंतिम अध्याय में नरकों की कथा का वर्णन किया। वैसे तो कई प्रकार के नरक होते हैं। भागवत में 28 प्रकार के नरक के बारे में बताया है। तामिश्र, अंधतरामिश्र, रौरव आदि। जो जैसा पाप करता है तो वो
उसी नरक में जाता है। सब अलग अलग बना हुआ है। जो नरकों की कथा का श्रवण किया तो आज परीक्षित थोड़े घबरा गए, डर गए। सुखदेव जी से प्रार्थना करके कहा, महाराज यदि जीव से कोई अज्ञानवश भूलवश गलती हो जाए और वो नरक जाने से बचना चाहे तो क्या कोई उपाय है? तो कहा है ना, कौन सा उपाय? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, के चित केवल या भक्तया वासुदेव परायण अघम गुणवंतिका स्नेन निहारामिव भास्करा। यदि जीव से अज्ञान बस कोई पाप हो गया है तो भगवान का नाम लेकर के जीव अपने पापों को नष्ट कर लेता है। जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही जीव जब अपने मुख से एक बार भगवान का नाम को गाता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसा पहले कभी हुआ है? तो सुखदेव जी इतिहास सुनाते हैं, कान्य कुब्जे द्विजा कश्चिन दासीपति रजा मिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज ग्राम में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते थे। पत्नी थे, बच्चे थे, माता पिता परिवार में बड़े प्रेम से रहता था। एक बार पिता की आज्ञा से समिधा लेने के लिए वन में गया तो क्या देखा, एक गणिका पर पुरुष के साथ क्रीड़ा कर रही है। जो इस दृश्य को देखा तो पाप नेत्र के द्वारा हृदय में प्रवेश कर गया। जितना भी धन था सब ले जाकर उस गणिका को दे दिया, उसके साथ रहने लगा, अपने परिवार का त्याग कर दिया। उस गणिका से 10 पुत्र इसने उत्पन्न किए। एक बार अयोध्या से संतों की मंडली वृंदावन जा रही थी। इतने में ही रास्ते में अजामिल का गांव पड़ा। संध्या का समय हो गया था तो आज संतों ने सोचा कि शाम को हम यहीं विश्राम करते हैं। रात्रि में यात्रा करना ठीक नहीं, सुबह फिर यात्रा आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे ही अजामिल के गांव में आए, कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चों से पूछा, यहाँ कोई भक्त रहता है? तो बच्चों ने मजाक कर दिया, हमारे गांव में तो महाराज एक ही भक्त है जिसका नाम है अजामिल। तो अजामिल के घर पहुंच गए। अजामिल घर पर था नहीं, गणिका थी। बाहर से संतों ने आवाज लगाया, भक्त अजामिल, भक्त अजामिल, भक्त अजामिल। गणिका ने सुना हमारे पति भक्त कब से हो गए। बाहर निकल करके आई, कहा महाराज आप कौन हैं, कहां से आए हैं? संतों ने कहा हम अयोध्या से आ रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज रात्रि में हम यहीं विश्राम कर लेंगे। भक्त अजामिल कहाँ हैं? तो गणिका चरणों में गिर गई और कहा महाराज हमारे पति कोई भक्त नहीं है, आपको किसी ने गलत कहा है। तो संतों ने कहा कोई बात नहीं, हम कहीं और जाकर के विश्राम कर लेंगे। तो वो गणिका चरणों में पुनः गिरकर कहती है महाराज हम तो अपवित्र हैं, हम आपको अपने हाथों से भोजन बना करके नहीं खिला सकते, लेकिन मैं सूखी सामग्री दे देती हूँ, आप आंगन में बैठ के वृक्ष के नीचे भोजन प्रसाद बना के पालिए और यहीं विश्राम करिए। तो संतों ने कहा ठीक है। आज संतों ने भोजन बनाया और भोजन बना करके ठाकुर जी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद आज संत जो है कीर्तन करने लगे। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आइए हम सभी कीर्तन कर लें। ब्रज गलियन में झूम झूम कर मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियन में झूम झूम कर मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। दोनों हाथ खड़े करते हुए
कभी कन्हैया जमुना किनारे गौए चराते मिलेंगे। कभी कन्हैया जमुना किनारे गैया चराते मिलेंगे। जितनी तमन्ना दिल में भरी है एक एक उनसे कहेंगे। जितनी तमन्ना दिल में भरी है एक एक उनसे कहेंगे। मन के मन मंदिर में प्यारे, मन के मंदिर में प्यारे, बांके बिहारी बैठाओ राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे गाओ। ऐसे नहीं, दोनों हाथ लगातार ताली से करते हुए। मोर बबिहा कोयल मैना यही राग दोहरा दे। मोर पपीहा कोयल मैना यही राग दोहरा दे। कदम डार पे बैठ सभी यहाँ राधे राधे गा दे। कदम डाल पे बैठ सभी यहाँ राधे राधे गाते। ओ कृपा करो श्री राधा रानी, कृपा करो श्री राधा रानी, अपना दरस दिखाओ राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। पीछे वाले भी दोनों हाथ लगातार इशारा करते हैं। देखो हम आपसे बार बार कहते हैं ना, दोनों हाथ लगाकर ताली बजाओ, तो क्यों कहते हैं पता है? दोनों हाथ लगाकर ताली बजने से क्या होता है? बजाने से, हाँ देखो ताली बजाने से सबसे पहले आपके फायदे की बात बताओ, हाथों की जो रेखा है ना वो बदल जाती है। धन वाली रेखा जो है कम यदि छोटी होगी वो बढ़ जाती है, और दुर्घटना आदि कोई कुयोग रेखा हो तो वो मिट जाती है। इसलिए कीर्तन में ताली बजाना चाहिए। बजाओ राधा नाम की ताली, 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 बजाओ राधा नाम की ताली। ये ताली ताली है बस, ये ताली ताली है बस, ये ताली ताली है बस, ये ताली ताली है बस। बाकी सब है खाली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ। जीवन के संकट मिट जाएंगे, जीवन के दुख मिट जाएंगे, जीवन के दुख मिट जाएंगे,
जीवन के दुख मिट जाएंगे। आएगी खुशहाली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ नाम की ताली, बजाओ राधा 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 नाम की ताली। क्योंकि तालियां तो हम बहुत बजाते हैं, कभी नेताओं के लिए, कभी अभिनेताओं के लिए, होता है ना। लेकिन ये ताली ना तो किसी नेता के लिए, ना किसी अभिनेता के लिए, ये ताली है श्री राधा नाम के लिए। तो इसीलिए बजाओ राधा नाम की ताली। एक बार आप भी गाना, बजाओ ये ताली ही ताली है बस, बाकी सब है खाली, बजाओ राधा नाम की ताली। बाकी जितनी भी तालियां बजाते हैं ना, सब व्यर्थ है, सब बेकार है। लेकिन जो राधा नाम की ताली है, यही ताली ताली है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो सुंदर कीर्तन हो रहा था। रात्रि में डाका डाल करके अजामिल आया, और जैसे ही आंगन में संतों को कीर्तन करते हुए देखा, आग बबूला हो गया। मेरे घर पर कैसे आए आज? तुम मेरे घर पर कैसे आ गए? तुमको अंदर किसने आने दिया? डांटने लगा। जो पत्नी ने सुना, बाहर निकल करके आई और कहा, महाराज ये मेरे कहने पर यहाँ रुके हैं। तो अजामिल शांत हो गया, क्योंकि अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। प्रेम से कहो श्री राधे। संतों ने कहा, देखो हमने तो आपके यहाँ भोजन किया है, तो भोजन के बाद संतों को दक्षिणा दिया जाता है, कुछ दक्षिणा मिल जाए। जो दक्षिणा का नाम सुना, भड़क गया अजामिल। तुम मेरे घर में मेरे सामने खड़े हो, ये क्या कम बड़ी दक्षिणा है? मेरे सामने मेरे घर पर कोई नहीं आ सकता, निकलो यहां से। पत्नी ने कहा, दे दो। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो पत्नी ने कहा, दे दीजिए। तो संतों ने कहा कि देखो, जब अब की बार तुम्हारी कोई संतान होना तो उसका नाम रखना नारायण। तो अजामिल ने दे दिया वचन। समय बीता, संतों के आशीर्वाद से पुत्र का जन्म हुआ, नाम रखा अजामिल। अजामिल ने नाम रखा नारायण। अब छोटे पुत्र नारायण में बड़ा प्रेम, सोते उठते जागते खाते पीते केवल नारायण नारायण नारायण, आओ नारायण मेरी गोद में बैठो, होता है ना। बच्चों से विशेष प्रेम होता है। तो आज मन जो है अजामिल का अपने छोटे पुत्र नारायण में ही लग गया। 88 वर्ष की इसकी आयु हो चुकी थी। अंतिम समय में 3 यमदूत पकड़ने के लिए आए। जो यमदूतों का काला काला बड़ा बड़ा शरीर देखा, भय के मारे मुख से निकला, आओ नारायण मेरी रक्षा करो। भगवान को नहीं पुकारा, अपने पुत्र को पुकारा। लेकिन आज जैसे ही अजामिल के मुख से निकला, आओ नारायण मेरी रक्षा करो, तो भगवान के 4 पार्षद वहां प्रकट हुए और आज यमदूतों को धक्का दे करके गिरा दिया।
यमदूतों ने अपने आप को संभाला और पार्षदों को देखकर कहने लगे आपस में कि ये चार चार चमकीले कहां से प्रकट हो गए। पूछने लगे यमदूत, तुम भैया चार चार चमकीले चमकीले कहां से प्रकट हो गए। भगवान के पार्षदों ने पूछा कि तुम पहले बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम कौन हो। तो कहा हम इसे लेने के लिए आए हैं, यमराज ने हमें भेजा है, यमदूत हैं हम। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुमने नहीं सुना, मरने से पहले इसने क्या कहा, नारायण। तो मरने से पहले जो हमारे स्वामी का नाम लेता है उसको लेने के लिए हम आते हैं। यमदूतों ने कहा पागल, किसी और को बनाना, इसने आपके स्वामी को नहीं अपने पुत्र को पुकारा, इसके बेटे का नाम नारायण है। भगवान के पार्षदों ने कहा देखो तुम भगवान के नाम की महिमा के बारे में जानते नहीं हो लगता है। सबसे पहले नारायण नाम किसका पड़ा, हमारे स्वामी का कि इसके पुत्र का। इसका पुत्र तो 2-4-5 साल पहले हुआ है, लेकिन हमारे स्वामी का नाम अनादिकाल से नारायण है। भगवान का नाम कैसे भी क्यों ना लिया जाए, कभी खाली नहीं जाता। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मासे सागरम वेदो। भगवान का नाम संकेत में लिया जाए, हंसी मजाक में लिया जाए, क्रोध में लिया जाए, अवहेलना में लिया जाए, वो नाम भी कभी खाली नहीं जाता। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। अग्नि में जलाने की शक्ति आपको ज्ञान हो या ना हो, यदि आपने अग्नि का स्पर्श किया तो क्या होगा, हाथ जलेगा। विष में मारक शक्ति है, आपको ज्ञान हो या ना हो, या तो हरि बोल। उसी प्रकार से भगवान के नाम में तारक शक्ति है, चाहे भाव से लिया जाए चाहे कुभाव से लिया जाए। भाव को भाव अलग आनस हो, नाम जपत मंगल ऋषि दस हो, नाम जपत नाम जपत भाव को भाव अनक आलस हो, भाव को भाव अनक जस हो, नाम जपत मंगल ऋषि दस हो, नाम जपत मंगल ऋषि दस हो। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाए, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाए, राम न सकहि नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए। तो नाम कैसे भी लिया जाए कभी खाली नहीं जाता है, चाहे संकेत में नाम क्यों ना लिया जाए भगवान का, वो नाम भी कभी खाली नहीं जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो नाम कैसे भी लिया जाए कभी खाली नहीं जाता है, इसलिए नाम जपना चाहिए। जितना आप नाम जपेंगे, नाम जप के कलयुग में महिमा है। आज वृंदावन में जो इतनी भीड़ जा रही है, पता है आपको कहाँ जा रही है? बिहारी जी का दर्शन करने वाले कम, प्रेमानंद बाबा का दर्शन करने वाले ज्यादा। ये नाम जप का ही तो प्रभाव है, राधा नाम का प्रभाव है, नाम जप का प्रभाव है। लोग वृंदावन में आते हैं तो प्रायः सबसे पहले प्रेमानंद बाबा का दर्शन करने जाते हैं।
रात्रि में जब निकलते हैं तो रात्रि में ही सब रोड पर खड़े हो जाते हैं। तो नाम जप की ही तो महिमा है, नाम जप का ही तो फल है। इतना नाम जपा, देखिए आज राष्ट्रपति भी उनसे मिलने, उनका दर्शन करने के लिए वृंदावन में है। प्रेमानंद बाबा जी तो हमारे नाम जप पर ही जोर देते हैं। नाम जप, जितना हो सके नाम जप करना चाहिए, क्योंकि नाम सरल साधन है। कलयुग में कुछ नहीं करना पड़ता, घर के काम काज करते रहो, भोजन बनाते रहो, राम राम करते रहो, जिस नाम में आपकी निष्ठा हो, राधे राधे करते रहो, तो नाम जपने का अभ्यास ऐसा हो जाएगा एक समय के बाद कि बिना नाम लिए आप रह नहीं पाएंगे। इसलिए नाम जपना चाहिए, खूब नाम जपो, जपते रहो। जितना नाम जपेंगे आप, उतना आपका हृदय स्वच्छ और निर्मल होगा, उतना ही बुद्धि आपका पवित्र होगा। और जब बुद्धि पवित्र होता है तब ये भक्ति मार्ग में लगता है। जिसकी बुद्धि मलिन होती है वो भगवान के चरणों में नहीं आ पाता है। क्यों? बुद्धि मलिन है। तो नाम लेना चाहिए, चाहे जैसे लो। इसमें कोई नियम भी नहीं है नाम में। मंत्र का जब आप जप करते हैं तो नियम है, स्नान करने के पश्चात आसन में बैठ करके मंत्र का जप करना चाहिए। लेकिन नाम जैसे तैसे, कोई भी किसी भी अवस्था में आप हैं, नाम जपते रहिए, मुख से नाम चलता रहे। अरे संसार के काम भी करते रहे। आपने देखा होगा आजकल तो प्राय लोगों के हाथ में लगा रहता है काउंटर, नाम जप वाला काउंटिंग होता है ना। बस संसार का काम करते हुए ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, हवाई जहाज में बैठे हैं, बस नाम जप चल रहा है। तो पति का नाम भी यदि भगवान के नाम से हो तो भी नाम जपना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधा। श्री राधा। क्योंकि कभी कभी माताएं प्रश्न करती हैं ना कि यदि पति का नाम मंत्र में है तो लेने से दोष लगेगा। क्योंकि प्राचीन समय, पहले के समय में माताएं अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेती थी। पहले की बात बता रहा। आज की स्थिति प्राय पत्नी जो है अपने पति को फर्स्ट नेम से ही पुकारती है। आगे पीयूष, पता ही नहीं चलता है कि पति को बुला रही है कि नौकर को। तो यदि मंत्र में जो नाम है तो आपके स्वामी, आपके पतिदेव का नाम है, तो भी लेने से दोष नहीं लगेगा। प्रेम से कहो श्री राधा। दो सहेली कथा सुनने जाती, दोनों साथ में ही बैठती, होता है ना, अगल बगल ही रोज आती और साथ में ही अगल बगल बैठती। तो व्यास जी कीर्तन कराते, कालिया मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तव शरणम। रोज यही कीर्तन कराते, कालिया मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तव शरणम। तो सभी तो गाते कालिया मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तव शरणम। लेकिन जो दो सहेली आती थी उसमें से एक सहेली के पति का नाम था देवकी नंदन। तो अब उसने सुना था कि पति का नाम अपने मुख से लेना नहीं चाहिए। तो बाकी सब तो गाते थे कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। लेकिन जिसके पति का नाम देवकी नंदन था वो क्या गाती थी? कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम। बेटी का नाम था चंपा, तो इनडायरेक्टली गाती थी। अब भजन भी हो गया, कीर्तन भी हो गया, लय भी नहीं टूटा और भगवान का नाम भी नहीं निकला। तो यदि भगवान का नाम आ जाए मंत्र में पति के नाम के साथ साथ तो लेने में कोई दोष नहीं होता है। तो आज यमदूतों को मारकर भगा दिया। यमदूतों ने जाकर के यमराज से कहा हम आपकी ड्यूटी नहीं करेंगे। कारण पूछा, कहा आज हम एक दुष्ट पापी को पकड़ने के लिए गए थे, आज हमको ही मारकर भगवान के पार्षदों ने वहां से भेज दिया। यमराज ने पूछा, मरने से पहले उसने क्या कहा था? कहा नारायण। हाथ रख दिया मुख पर, दोबारा यह नाम यहाँ मत गाना।
क्योंकि नरक में जो जीव यहाँ पड़े हुए हैं, इनके कानों में ये नाम चला जाएगा तो सब के सब स्वर्ग पहुंच जाएंगे। हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो व्यापार है, सब खत्म हो जाएगा। आज भगवान के नाम की महिमा यमराज यमदूतों को बताते हैं। देखो, जो भगवान का नाम गाते हैं, जो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, जो भगवान के चरणों में सिर को झुकाते हैं, उनके पास तुम भूल कर भी मत जाना। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण की गदा इनकी रक्षा करती है। तो सुंदर अजामिल प्रसंग सुनाया। उसके बाद षष्ठम स्कंद के अष्टम अध्याय में नारायण कवच का वर्णन किया। यदि कोई ऊपर का कोई दोष आदि है, बंधन आदि है, तो नारायण कवच का पाठ करने से वो बंधन छूट जाता है। षष्ठम स्कंद के अंतिम अध्याय में पुंसवन व्रत की कथा को सुनाया। 49 मरुद गणों की उत्पत्ति के बारे में बताया। थे तो दिति के पुत्र, दैत्य के पुत्र, लेकिन इनकी गिनती देवताओं में हुई। चले मरुद 49 प्रकार के जो मरुद वायु। परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से, महाराज जब हम भगवान की लीला को देखते हैं तो हमें इसमें बड़ा आश्चर्य नजर आता है। सुखदेव जी ने पूछा, आश्चर्य क्या है भगवान की लीला में? परीक्षित ने कहा, भगवान हमेशा देवताओं की रक्षा करते हैं, दैत्यों को मारते हैं। हमने तो सुना है भगवान समदर्शी है, और यदि भगवान समदर्शी हैं तो फिर भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? समदर्शी उसे कहते हैं समान दृष्टि सब पर रखिए, सब पर मोरी बराबर दाया। लेकिन बार बार भगवान देवताओं को बचाते हैं, दैत्यों को मारते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से, देखो जो भगवान का नाम गाते हैं, जो भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। हिरण्यकश्यप दैत्य, भगवान ने उसका उद्धार किया, लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, भगवान ने रक्षा की। तो प्रहलाद जी का बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया। कल की कथा में आपने सुना था ना, दो भाई पैदा हुए थे, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने जब मार दिया, हिरण्यकश्यप को पता चला, तो आज हिरण्यकश्यप ने संकल्प लिया कि मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। जाकर के तप करने लगा, घोर तप किया। जिस तप से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो इसने कहा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हम भी नहीं है। वरदान की झड़ी लगा दी, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, आपके बनाए हुए 12 महीने में नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा देखिए वरदान बड़ा दुर्लभ है, लेकिन तेरे जैसा तब भी आज तक किसी ने नहीं किया है, तो यह वरदान हम तुझे देते हैं। ए मस्त कह दिया। जैसे ही वरदान मिला, सीधे पहुंच गया स्वर्ग लोक में। देवता बिना लड़े स्वर्ग खाली करके भाग गए। देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु अब आप ही हमारे सहारा हैं। भगवान ने कहा देवताओं से, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। जब कोई व्यक्ति देवताओं से, वेद से, गौ माता से, ब्राह्मणों से, संतों से द्रोह करने लगता है, तो मानो उसका अंत निकट आ गया है। ये भगवान की ही सूचना है। तो जिस दिन मेरे भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप को सताएगा, तो मैं उसका उद्धार कर दूंगा। तुम सब बिल्कुल भी चिंता मत करो। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, लाद, अनुलाद, संलाद, प्रहलाद। सबसे छोटे प्रहलाद जी। बचपन से ही भगवान की भक्ति हृदय में जागृत थे। श्री कृष्ण रूपी ग्रह ने पकड़ लिया था प्रहलाद जी को। 9 ग्रह से तो आप सब परिचित ही हैं। एक ग्रह भी यदि हावी हो जाए तो जिंदगी में उथल पुथल मच जाता है। होता है ना, किसी की शनि खराब हो गई, 7.5 आ गई है, बस घूमता ही रहता है।
कोई राहु केतु से परेशान है, एक ग्रह खराब हो जाए तो जिंदगी में उथल पुथल मचा रहता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो 9 ग्रह से सब आप परिचित ही हैं। यदि कोई ग्रह लग जाए तो आज हम सबके मध्य में काठमांडू नेपाल से मैथिल ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष श्री भगवान जी झा और सचिव इंद्र कुमार मिश्रा जी आइए प्रेम से श्री राधे कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपके द्वारा काठमांडू में कथा का आयोजन किया गया था। जनकपुर धाम में जानकी मंदिर के प्रांगण में 2020 में कथा का आयोजन किया गया था। 22 में वृंदावन धाम में आयोजन किया गया था और पिछले वर्ष भी काठमांडू में राम कथा का आयोजन किया गया था। और भगवान ने चाहा तो आगे भी कथा का आयोजन आषाढ़ के महीना में हो जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो प्राय जहाँ भी हमारी कथा होती है बिहार में आपका आगमन होता है। अभी पिछले महीने हम सीतामढ़ी में थे 5 फरवरी से 13 फरवरी विष्णुपुर ग्राम में राम कथा का आयोजन किया गया था। वहाँ भी आपका आगमन हुआ था। उससे पूर्व भी जब पिछले वर्ष इसी तिथि में हम IPS में संजय झा जी के आए थे तो वहाँ भी आपका आगमन हुआ था। उससे पहले भी राम शनिवार में आए थे, वहाँ भी आपका आगमन हुआ था। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो हमसे बड़ा स्नेह है, प्रेम है, जहाँ भी कथा होती है आप आते हैं। राधे राधे। राधे राधे। जोर से कह दो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। तो सबसे छोटे प्रहलाद जी महाराज जिनको कृष्ण रूपी ग्रह ने पकड़ लिया था, बचपन से ही कभी हंसते रोते गाते भगवान का ही नाम जपते। थोड़े बड़े हुए पढ़ने गुरुकुल भेज दिया। पढ़ करके आए तो पिता ने पूछा, हिरण्यकशिपु ने, बेटा तुमने क्या पढ़ा है जरा सुनाना। तो प्रहलाद जी ने कहा, मैंने तो पिताजी एक ही पाठ पढ़ा, यदि जीव अपना कल्याण चाहे तो वन में जाकर भगवान का भजन करे। अपने पुत्र से तो कुछ नहीं कहा जाओ अपने गुरुजी को भेजना। संडामर आए, आकर कहा महाराज आपने हमको याद किया। हिरण्यकशिपु ने कहा, ये मेरे पुत्र को तुम क्या शिक्षा दे रहे हो? मेरा पुत्र मुझसे कहता है कि वन में जाकर हरि नारायण का भजन करो, हाँ यही शिक्षा दे रहे हो? संडामर थर थर कांपे, महाराज ऐसी कोई शिक्षा हमने नहीं दी है। जो शिक्षा नीति आपने निर्धारित की है हम तो वही पढ़ाते हैं। आपने कहा ना ग से गणेश पढ़ाना बंद करो, क्यों? यदि ग से गणेश पढ़ाओगे तो सांप्रदायिकता फैलेगी। तो हाँ, तो हमने ग से गणेश वाला पाठ ही हटा दिया और वहां पर हमने ग से गधा पढ़ाना शुरू कर दिया। अब ग से गधा में किसी को कोई समस्या नहीं है। तो जैसा आपने शिक्षा नीति निर्धारित की है हम तो वही पढ़ाते हैं। न जाने इसने कहां से सीख लिया। हिरण्यकशिपु ने कहा, आपकी बार ले जाओ, ध्यान रखना यदि दोबारा इसने मेरी बैरी विष्णु का नाम लिया तो तुमको छोड़ूंगा नहीं। ले जाकर के प्रहलाद जी को आज खूब डांटा और कहा, रे दुष्ट, तू नारायण नारायण कहता है, तुझे पता नहीं नारायण ने तेरे चाचा को मारा और तू उसी का नाम गाता है। दैत्यों के चंदन वन में न जाने तो बबुल का कांटा कहां से पैदा हो गया। दोबारा कभी नारायण नहीं कहना। पढ़ा करके पुनः लेकर के आए हैं और आज पिता की गोद में बिठा दिया। हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटा तुमने जो पाठ पढ़ा हमको बताना। नवदा भक्ति का उपदेश कर दिया। आज गोदी से नीचे उतार दिया और अपने सैनिकों से कहा कि इस बालक को समाप्त कर दो। जब प्रहलाद जी को मारने के लिए भाला लेकर के सैनिक आगे बढ़े, भाले का प्रहार किया तो भाला टूट करके गिर गया।
अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया होलिका में, भगवान ने रक्षा की। पहाड़ से फेंका गया, भोजन में विष मिला के दिया गया, भगवान ने रक्षा की। इधर ठंडामर्ग ने कहा जब हमारे पिताजी आएंगे ना तब पूछेंगे इसका क्या करना है, अभी हम इसको लेकर के जाते हैं और आश्रम में गुरुकुल में रखते हैं। ले जाकर के गुरुकुल में एक कक्ष में बंद कर दिया और स्वयं बाजार के काम से चल दिए। इधर जब गुरुजी थे नहीं गुरुकुल में, दैत्य बालकों ने प्रहलाद जी को बाहर निकाला और पूछा, प्रहलाद ये जो तू नारायण 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 कहता है ये शिक्षा तुझे कहां से मिली? तो प्रहलाद जी ने कहा देखो ये शिक्षा तो मेरे गुरुदेव नारद ने मुझे दिया है। दैत्य बालकों ने कहा हमारे गुरुदेव तुम्हारे गुरुदेव तो एक ही हैं, तो नारद जी को तुमने गुरुदेव कब बना लिया? तो आज प्रहलाद जी कहते हैं कि देखो जब मैं गर्भ में था ना तभी नारद जी ने मेरी माँ को उपदेश दिया था। जब हिरण्यकश्यप को तप करने के लिए गया था तो पीछे से इंद्र ने कयाधु का हरण किया और जब कयाधु को मारने के लिए ले जा रहे थे तो नारद जी ने आकर के बचाया था और अपने आश्रम पर ले जा करके रखा था। सुंदर सुंदर भगवान की कथा का श्रवण कराया था। तो गर्भ में ही प्रहलाद जी को भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई थी। इसलिए तो कहते हैं ना जो गर्भिणी स्त्री होती है उसको जो है बहुत ध्यान पूर्वक रहना चाहिए। वो जैसा सोचती है, जैसा विचार करती है, जैसा देखती है, जैसा पढ़ती है उसका असर गर्भगत शिशु पर पड़ता है। अब आजकल आपने देखा होगा ना बच्चे पैदा होते ही जो मोबाइल चलाने लगते हैं, ये शिक्षा किसने दी? क्यों बताओ? क्योंकि पहले तो माताएं थोड़ा बहुत काम करती भी थी, लेकिन अब मशीन का युग आ गया है तो सारा काम मशीन करता है। दिन भर घर में पड़ी पड़ी बैठी रहती है और मोबाइल चलाती रहती है। तो फिर बच्चा पैदा होकर भी सबसे पहले मोबाइल ही पकड़ता है। तो इसलिए गर्भवती स्त्री को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो जैसा देखती है, विचार करती है, उसका असर शिशु पर पड़ता है। इधर दैत्य बालकों से कहा कि मैं तुम्हें भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करूंगा। ले आओ ढोलक मंजीरा करताल, सब दैत्य बालक लेकर के आए और भगवान के नाम का उपदेश प्रहलाद जी करने लगे। श्रद्धा रखो जगत के लोगों अपने दीनानाथ में, लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 पालन बाका होता उसका, पालन बाका होता जिसका, रक्षक दया निदान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। गाइए मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। दोनों हाथ लगा ताली से लगा। त्याग तो रे भाई फल की आशा,
स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने भगवान बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पीछे वाले भी दोनों हाथ करते हुए जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सौदा यहाँ पे होता, उसी का सौदा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालन बांका होता उसका, बालन बांका होता जिसका, रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ऐसे ही दोनों हाथ लगाइए। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बालन बांका होता उसका, बालन बांका होता जिसका, रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 तो मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता जिसका, रक्षक कृपा निधान। मेरे साथ दोनों हाथ आकर कहना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। क्या बात है, लगता है अष्टमी की तिथि के दिन पारण करके आए हो। हाँ
आज तो आपकी वाणी से बढ़िया आवाज निकल रही है। तो मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, बाल न बाका होता जिसका, रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। सभी दैत्य बालक प्रहलाद जी के साथ गा रहे थे झूम झूम कर, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इतने में ही संडा मर गए तो देखा कि रोग फैल गया। पहले तो केवल प्रहलाद ही नारायण नारायण गाता था, अब नारायण दैत्य बालक भी गा रहे हैं। ये जो भगवान की भक्ति है ना, ये भी संक्रमण रोग की तरह होती है। प्रेम से कहो श्री राधे। कैसे? जैसे कोरोना वायरस अपने आप हवा में फैलता है ना, ऐसे ही घर में ग्राम में यदि एक भी भक्त पैदा हो जाए, आ जाए, तो उसको देखते देखते सारा गांव जो है झोली धारी, मालाधारी, कंठीधारी, तिलकधारी हो जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो रोग तो फैल गया। संडामर्ग में जाकर के हिरण्यकशिपु से कहा, हिरण्यकशिपु ने आकर के जब देखा दैत्य बालों के साथ प्रहलाद को नाचते हुए, तो आज हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया और हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा, तू कहता है नारायण, बता तेरा नारायण कहाँ रहता है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप प्रश्न ही उल्टा पूछ रहे हैं, मेरा नारायण कहाँ नहीं रहता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। मैं तो जहां देखता हूं मेरे नारायण मुझे नजर आते हैं, तो मुझे क्यों नहीं नजर नहीं आता। तो प्रहलाद जी ने कहा, दृष्टि में तेरी दोष है। किसी को मोतियाबिंद हो जाए तो उसको दिखना बंद हो जाता है, तो हो सकता है आपकी दृष्टि में मोतियाबिंद हो गया हो। अच्छा, तो कहता है नारायण सर्वत्र है। हाँ, तेरे अंदर है। हाँ, तो मेरे अंदर भी होगा। हाँ, मेरे अंदर भी। अच्छा, तो क्या इस खंभ में भी है? प्रहलाद जी ने कहा, इस खंभ में भी है। जैसे ही कहा हाँ है, आज हिरण्यकशिपु ने आगे बढ़कर एक खंभ में मुष्टि का प्रहार किया, सोई खंभ फाड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान के जय। बन करके आया है, यही नारायण है। आज मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला इससे जरूर लूंगा। और लड़ने लगा। 12 बजे भगवान प्रकट हुए थे नरसिंह भगवान। युद्ध करते करते सायंकाल हो गया। देवताओं ने सोचा भगवान भी खेल खेल रहे हैं, इसके साथ जल्दी से उद्धार कर देते, समाप्त कर देते इसको। तो भगवान ने जब संध्या का समय हुआ तो हिरण्यकशिपु को दबोच लिया और देहरी पर ला करके अपनी गोद में बिठा लिया। हिरण्यकशिपु तो बिल्कुल निश्चित था, मैं मरूंगा ही नहीं, ब्रह्मा जी का वरदान है। तो कहा, कौन सा वरदान? नरसिंह भगवान ने, दिन में मरू ना, रात में मरू ना, घर में ना, बाहर में ना, अस्त्र से ना, शस्त्र से ना, पृथ्वी पर ना, आकाश में, सभी वरदानों का स्मरण करा करके आज नरसिंह भगवान ने कहा, और क्या मांगा था? ना मैं अस्त्र से मरू ना शस्त्र से। तो नरसिंह भगवान ने कहा, हम अपने नखों से तुझे मारेंगे। नरसिंह भगवान ने नख प्रकट किया और आज हिरण्यकशिपु के उदर को भेदन कर लिया। आते निकाल करके माले के रूप में धारण किया है। देवताओं ने आकर के स्तुति प्रारंभ कर दी। जैसे जैसे देवता स्तुति गा रहे हैं, आज क्रोध नरसिंह भगवान का बढ़ता जा रहा है। देवताओं ने सोचा कि पति कितना भी क्रोध में क्यों ना हो, पत्नी का मुख जब दिख जाता है तो सारा क्रोध ठंडा हो जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। देवताओं ने जाकर के लक्ष्मी मैया से कहा, माता जी आज आपके स्वामी जी बड़े क्रोध में हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, दाएं हाथ का खेल है मेरे, अभी मना लूंगी। सुंदर श्रृंगार करके आई, स्वर्ण का थाल हाथ में लिए आरती लगाई कर। जैसे ही नरसिंह भगवान के सामने आकर के घुमाया आरती का थाल, सोई नरसिंह भगवान ने दहाड़ लगाया। ऐसा दहाड़ लगाया कि लक्ष्मी जी भागी बैकुंठ। ऐसा स्वरूप तो हमने भी अपने स्वामी का आज तक नहीं देखा था। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को भेजा, जाओ बेटा तुम ही जाकर के इनके क्रोध को शांत कर सकते हो। प्रहलाद जी आज आए हैं और आकर के स्तुति गाने लगे। प्रहलाद जी की स्तुति को सुन करके नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ और आज नरसिंह भगवान ने अपने गोद में बिठाया।
और अपने जीवा से प्रहलाद जी को चाटने लगे, स्नेह करने लगे, प्रेम करने लगे। प्रहलाद जी से भगवान ने वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान नरसिंह ने कहा कुछ तो मांग लो। तो अपने पिता के लिए मांगा कि मेरे पिता की अधोगति ना हो। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी का सुंदर चरित्र सुनाया। उसके बाद कर्म पंचाध्याय का वर्णन किया। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा का श्रवण कराया। एक मनवंतर में भगवान ने गजेंद्र हाथी की रक्षा ग्रह से की थी। त्रिकूट नाम का पर्वत और उसी पर्वत के पास में गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। आज अपनी पत्नी बच्चों के साथ सरोवर में आया, जल पिया। जल पीने के बाद स्नान करने लगा। अब उस सरोवर में रहता था एक ग्रह ने आज गजेंद्र हाथी के पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना सारा बल लगा लिया, नहीं छूट पाया। पत्नी ने, बच्चों ने प्रयास किया सूंड से सूंड मिला करके निकालने का, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो आज पत्नी और बच्चे सब छोड़ करके चले गए। तो आज गजेंद्र हाथी को आज प्रथम बार यह एहसास हुआ कि देखो, जिनके लिए मैंने अपना सारा जीवन लगा दिया, जिन पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, आज जब मैं संकट के काल में हूं तो इन्होंने मेरा त्याग कर दिया। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब साथी है यहाँ मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। तो आज गजेंद्र को अनुभव हुआ कि देखो, जिनके लिए मैंने सारा जीवन लगा दिया, संकट काल में उन्होंने मेरा त्याग कर दिया। वैराग्य हुआ, भगवान की शरण ग्रहण किया। जो इस संसार को बनाते हैं, जो इस संसार को चलाते हैं, मैं उनकी शरण में हूँ। जैसे ही भगवान नारायण का स्मरण किया, आज भगवान नारायण आए हैं और अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। और चक्र ने सबसे पहले किसका उद्धार किया? ग्रह का। पुकारा किसने था? गजेंद्र ने। तो उद्धार पहले किसका होना चाहिए था? गजेंद्र का। लेकिन उद्धार सबसे पहले ग्रह का हुआ। तो भगवान कहते हैं देखो, भक्तों का उद्धार तो हो ही जाता है, लेकिन जो भक्त के चरण पकड़ लेते हैं उनका भी उद्धार मैं पहले कर देता हूं। तो दोनों के पूर्व जन्म के बारे में भी बताया। उसके बाद समुद्र मंथन का प्रसंग सुनाया। देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। भगवान ने कहा कि देखो, जाओ जाकर के दैत्यों से सहयोग मांगो। समुद्र मंथन अकेले नहीं हो सकता। देवताओं ने दैत्यों के पास जाकर के निवेदन किया। दैत्यों ने भी हाँ कर दिया। समुद्र मंथन से जब अमृत निकलेगा तो मिल बांट करके पी लेंगे। अब समुद्र मंथन के लिए सबसे पहले मंदराचल पर्वत, जब मंदराचल पर्वत उठाने के लिए गए दैत्य और देवता, जैसे उठाए पर्वत बड़ा भारी था, गिर गया। दैत्यों का पैर फ्रैक्चर हो गया कईयों का। देवताओं दैत्यों ने कहा लो हो गया मंथन, पर्वत ही नहीं उठा पा रहे। भगवान का स्मरण किया। भगवान ने मंदराचल पर्वत को उठाया और सागर में विराजमान किया। नीचे कोई आधार नहीं था, डूबने लगा पर्वत, तो भगवान कच्छप रूप से जाकर के बैठे हैं। देवताओं ने जाकर के वासुकी नाग से कहा कि चलो हम समुद्र मंथन कर रहे हैं, हमारा सहयोग कर दो, रस्सी बन जाओ। वासुकी ने कहा कि समुद्र मंथन होगा और हमारे शरीर का नाश होगा। जब मंथन होगा तो हमारा शरीर को कष्ट नहीं होगा, हम इतने त्यागी नहीं हैं। देवताओं ने कहा अमृत तुम्हें भी पिलाएंगे, अमृत का लो। ठीक है, तैयार हो गया। अब इधर भगवान ने कहा देखो देवताओं, तुमने उच्च कुल में जन्म लिया है, इसलिए वासुकी नाग के मुख का भाग तुम सब पकड़ो। देवता जाकर मुख के भाग पर लग गए। यह जैसे ही दैत्यों ने सुना तो दैत्यों ने कहा कि देखो समुद्र मंथन हो या ना हो, हम सर्प के पूंछ को नहीं पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम भी कोई गिरे खानदान के नहीं हैं। सर्प का पूंछ अमंगल भाग होता है। अब भगवान ने तो उल्टा इसलिए बोला था
कि जब भगवान उल्टा कहेंगे तो दैत्य उल्टा खोपड़ी के होते हैं, क्योंकि जब समुद्र मंथन होगा वासुकी के नाग के मुख से जो है ज्वालाएं निकलेंगी, और जब ज्वालाएं निकलेंगी तो फिर जिसके सामने निकलेंगी वो ज्वाला से प्रभावित होगा। तो भगवान ने कहा जाओ तुम ही बड़े बाप के बेटा बन जाओ, मुख भाग में लग जाओ। दैत्य मुख भाग में लग गए और देवता पूछ के भाग में लगे। जब समुद्र मंथन होने लगा, वासुकी नाग के मुख से ज्वालाएं निकलने लगी, दैत्य जलने लगे। अब तो परेशान हो गए। भगवान ने कहा और बन लो बड़े बाप के बेटा। समुद्र मंथन हुआ। सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसको देख करके देवता दैत्य दोनों घबरा गए। समुद्र मंथन तो अमृत के लिए हो रहा था। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे। क्या बात है, आजकल माताएं कुछ ज्यादा ही चर्चाएं हो रही है। ऐसा है ना, श्रोता 3 प्रकार के हैं, सुना ही देता हूं। जो बड़े प्रेम से, भाव से, भक्ति से कथा का श्रवण करते हैं, जिनको इधर उधर से कोई मतलब नहीं है, आकर के अपने आसन पर बैठ गए और प्रेम से कथा का रसपान कर रहे हैं। दूसरे प्रकार के सरोता, सरोता वो जो सुपारी काटते हैं ना, आकर तो कथा पंडाल में बैठे हैं लेकिन कथा सुनने से मतलब नहीं, इधर उधर ही देख रहे हैं, ताक झांक कर रहे हैं, आपस में ही बातें कर रहे हैं, क्योंकि माताएं बिना बात किए रह नहीं सकती ना। एक गुरुजी ने अपने शिष्य से पूछा, एक महिला 1 घंटे में 50 रोटी बनाती है, तो 5 महिला मिलकर के जब रोटियां बनाएंगी तो 1 घंटे में कितनी रोटियां बनेंगी बताओ। 1 घंटे में एक महिला 50 रोटियां बनाती है, 5 महिला आपस में मिलकर के जब रोटियां बनाएंगी तो कितनी रोटियां बनेंगी? हाँ, गणित कमजोर है क्या आपका? बोलो। 250। शिष्य ने कहा गुरुजी 1 भी नहीं। गुरुजी ने कहा तुझे गणित का ज्ञान नहीं है? जब एक महिला 1 घंटे में 50 रोटी बनाएगी तो 5 महिला जब साथ में बैठेंगी तो 250 रोटियां बनेंगी। तो शिष्य ने कहा गुरुजी मुझे गणित का तो ज्ञान है, लेकिन आपको पता नहीं, जब 5 महिला आपस में बैठेंगी ना तो रोटी खाक बनाएगी, पंचायत करेगी वहां। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। तो कथा में ही पंचायत शुरू हो जाती है। इधर तो बढ़िया कथा चल रहा है और इधर माताएं जो है घर, क्यों तू क्या बना कर आई है? भोजन बनाकर आती है कि नहीं? एक कहती है मैं तो जाकर बनाती हूँ गरम गरम गरम। दूसरी कहती है मैं तो बना कर आती हूँ, आज चतुर्थ दिवस है तो थोड़ा विलंब हो जाए। तो अब कथा में बैठी तो है लेकिन कथा सुनने से मतलब नहीं, केवल इधर उधर की बात कर रही है। हो गई सरोता। कथा सुनने से मतलब नहीं, बैठ करके केवल कमियां निकालना। स्टेज थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये लाइट यहाँ नहीं होना चाहिए था, ज्यादा चमक मार रहा है। कथा पंडाल में बैठ करके बस ये दिमाग चल रहा है, कथा सुनने से मतलब नहीं। तो वो होते हैं सरोता। तीसरे सोता। सोता क्या कहना, बढ़िया कथा चल रहा है और खराटे बज रहे हैं, ऊपर से मिल जाए ये बांस का जो खंबा है, जैसे ही मिल जाए तो फिर कहना क्या, थोड़े देर में ही समाधि लगी। हाँ, ऐसे घर में नींद नहीं आती, नींद की गोली खाते हैं फिर भी नींद नहीं आती, लेकिन कथा में आते ही नींद आ जाती है। आपने भी देखा होगा कईयों को, कथा चल रही है और कई लोग झपकी लगाते हैं, कई लोग खराटे बजाते हैं। तो सोता, तो आप स्वयं अपने आप में आकलन करना कि आप
किस श्रेणी में है? आप श्रोता हैं, सरोता हैं या सोता है? तो समुद्र मंथन हुआ, कालकूट विष निकला। देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना किया, कहा जाओ भोलेनाथ से प्रार्थना करो। जाकर भोलेनाथ से प्रार्थना किया। भोलेनाथ कहते हैं, से कहते हैं देवता, देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावना त्राहिना शरणा पन्ना त्रैलोक्य दहना दिशा। आज देवताओं ने प्रार्थना किया, भगवान भोलेनाथ ने कालकूट विष को लेकर के पान किया, गले में ही धारण किया, इसलिए बाबा का नाम पड़ा एक नीलकंठ। बोलो नीलकंठ महादेव की, बोलो भूतेश्वरनाथ महादेव की। उसके बाद समुद्र मंथन से उच्च श्रवा नामक घोड़ा निकला, राजा बलि ने लिया। ऐरावत हाथी इंद्र ने लिया। कल्प वृक्ष स्वर्ग में भेज दिया। जब लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ तो भगवान ने कहा देखो लक्ष्मी जी जिसका वर्ण करेंगी वो उन्हीं की, क्योंकि संसार में जितने भी झगड़े झंझट होते हैं सब लक्ष्मी जी के कारण ही होते हैं। तो लक्ष्मी जी जिसको स्वयंवर में चुन ले। तो एक लाइन में देवता बैठ गए, एक में दैत्य बैठ गया और एक में साधु महात्मा भी बैठ गए कि लक्ष्मी जी हमको ही माला पहना दे। लक्ष्मी कौन नहीं चाहता, धन कौन नहीं चाहता। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी वरमाला हाथ में लिए हुए जो साधु संत बैठे थे उनके पंगत में पहुंची। सबसे पहले नंबर पे दुर्वासा जी। दुर्वासा जी को देखा तो कहा बड़े तपस्वी महात्मा है, लेकिन क्रोध नाक में ही रहता है। यदि जरा सी भी नमक मिर्च ज्यादा गिर गई भोजन में, साफ हमको ही दे देंगे। देवताओं की ओर भगवान भोलेनाथ को देखा, कहा तपस्वी तो हैं लेकिन भेष बड़ा अमंगल है। इंद्र को देखा, इंद्र देख रहा था कामी की तरह, कहा ठीक नहीं। सब तो लक्ष्मी जी को टुकुर टुकुर दोनों नेत्रों से देख रहे थे, चाह रहे थे कि लक्ष्मी जी हमारा वर्ण कर ले, लेकिन भगवान नारायण एकांत में खड़े थे। जब लक्ष्मी जी ने देखा अरे ये कौन है जो मेरी ओर देख ही नहीं रहा है, तो जब आप लक्ष्मी जी के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी जी आपसे और दूर भागेगी, और जब आप लक्ष्मी जी के पीछे भागना छोड़ दोगे तो लक्ष्मी जी स्वयं आपके पास आ जाएंगे। आज लक्ष्मी जी आई हैं, आकर के भगवान नारायण के गले में माल्यार्पण किया है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उसके बाद जब मंथन हुआ तो भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। जो देखा दैत्यों ने अमृत का कलश निकल गया, इसी के लिए मंथन हो रहा था। मार झपट्टा छीना और लेकर के 9 2 11 हो गए। देवता रोने लगे, इतना परिश्रम किया अमृत पीने के लिए, लेकिन जब अमृत निकला तो दैत्य लेकर भाग गए, भगवान की शरण में गए। आज भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, सुंदर छैल छबीली छोरी बन करके आए हैं, हाथ में कमल का पुष्प घुमाते हुए। जहां दैत्य आपस में ही एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, एक कहता है कि देख मैं बड़ा हूं, सबसे पहले मैं अमृत का पान करूंगा। दूसरा कहता है कि देख मैं ज्ञान में बड़ा हूं तो सबसे पहले मैं अमृत का पान करूंगा। आपस में ही लड़ रहे थे, इसी का फायदा मोहिनी भगवान ने उठाया। छैल छिबिली छोरी बन करके कमल घुमाते हुए, कमल का पुष्प घुमाते हुए प्रकट हो गए। जो दैत्यों ने मोहिनी भगवान के सौंदर्य को देखा तो देखते ही रह गए, अरे ये देवी कहाँ से आई है, बड़ी सुंदर लग रही है, चलो चल करके परिचय ले। दैत्यों ने आकर के घेर लिया और पूछा देवी जी आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, कहाँ से आई हैं। मोहिनी भगवान ने कहा तुम सब कौन हो, मेरी बायोडाटा पूछने वाले। तो कहा कि हम भी कोई गिरे खानदान के नहीं, हम कश्यप ऋषि के संतान हैं। तो मोहिनी भगवान ने कहा कश्यप ऋषि का नाम तो मैंने बहुत सुना है, बड़े विद्वान, और उनके ऐसे मूर्ख पुत्र कोई अपरिचित स्त्री से ऐसा प्रश्न करता है क्या। तो मोहिनी भगवान ने जब ये कहा तो दैत्यों की श्रद्धा और बढ़ गई। दैत्यों ने कहा देवी जी
हम सब भाइयों के मध्य में अमृत को लेकर के झगड़ा चल रहा है, यदि आप इसका समाधान निकाल दें। मोहिनी भगवान ने त्याग दिखाया। देखो मैं इस झंझट में पड़ना नहीं चाहती। जैसे ही त्याग दिखाया तो दैत्यों ने आपस में कहा, देखो मुझे तो ये बड़ी ऊंचे खानदान की नजर आती है। एक ने कहा मुझे बड़ी पढ़ी लिखी नजर आती है, जो हो इसके हाथ से ही अमृत का पान करेंगे। दैत्यों ने एक स्वर में कहा, देवी जी अब हम अमृत पिएंगे तो आपके हाथ से ही पिएंगे। मोहिनी भगवान ने कहा, देखो अमृत बांटते बांटते किसी में कम गिर गया, किसी में ज्यादा गिर गया, मुझसे ही झगड़ा कर बैठोगे तुम। एक स्वर में कहा, आपकी जैसी इच्छा पिलाइए, कोई आपसे झगड़ा नहीं करेगा। अमृत कलश मोहिनी भगवान के हाथ में आ गया। इधर जब अमृत कलश हाथ में आया मोहिनी भगवान के, तो दैत्य सामने देवता जो थे वो भी आ गए। देवताओं को देखा तो मोहिनी भगवान ने पूछा दैत्यों से, ये कौन है? दैत्यों ने कहा, ये हमारे भाई हैं, हम सब ने मिल करके मंथन किया था। तो मोहिनी भगवान ने घड़े में झांक करके देखा, कहा देखो इसमें ऊपर ऊपर जो है पानी पानी अमृत है और अंदर जो है गाढ़ा गाढ़ा अमृत है, तो क्यों ना पानी पानी अमृत देवताओं को पिला दिया जाए, बाद में जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत बचेगा तुम सबको पिलाऊंगी। अब दैत्य तो मोहिनी भगवान के सौंदर्य पे आकृष्ट थे, जो आपकी इच्छा पिलाना प्रारंभ किया। सूर्य चंद्र के मध्य में स्वर भानु नाम का दैत्य आकर बैठ गया। इसको लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, तो भगवान अमृत का पान कराते कराते स्वर्भानु को भी करा दिया। जैसे ही स्वर्भानु को अमृत का पान कराया, सूर्य चंद्र ने कहा, महाराज ये आपने क्या कर दिया? ये देवता नहीं, ये तो दैत्य है। भगवान का सुदर्शन प्रकट हुआ और स्वर्भानु का धड़ सर से अलग हुआ। ये ग्रह बने राहु और केतु। इधर भगवान ने देवताओं को अमृत का पान कराया और दैत्यों की ओर देख करके केवल मुस्कुराया। जब देवताओं को अमृत का पान करा दिया तो फिर मोहिनी भगवान अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए वहां से। जैसे ही मोहिनी भगवान गायब हुए तो दैत्यों को होश आया, अरे वो देवी कहाँ चली गई जो अमृत बांट रही थी, अमृत पिला रही थी? मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। दूसरे ने कहा, मुझे तो दाल ही काला नजर आता है। एक ने कहा, मुझे तो लगता है वो थी नहीं था। कहना क्या चाहता है? तो मुझे लगता है वो नारायणी था जो मोहिनी बनकर हमको चुना लगाकर चला गया। जो दैत्यों ने सुना कि हमको चुना लगा दिया, इतना मेहनत हमने किया, उठाया लाठी डंडा और देवताओं को मारना शुरू किया। दैवासुर संग्राम चालू हो गया, जिस युद्ध में राजा बलि की मृत्यु हो गई इंद्र के हाथ। इधर शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा राजा बलि को जीवित किया और कहा, देखो ब्राह्मणों की सेवा में लग जाओ, क्योंकि नारायण किसके पक्ष में होता है? जिसके पक्ष में ब्राह्मण होते हैं। तो यदि ब्राह्मणों को तुमने प्रसन्न कर लिया तो नारायण तुम्हारे पक्ष में। अब ब्राह्मणों को प्रसन्न करने में देर कितना लगता है? चकाचक माल खवा दो, रबड़ी मालपुआ खिलाओ, बढ़िया सा लिफाफा दक्षिणा का दे दो, सोई आशीर्वाद की झड़ी लग जाती है। अब तो ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के दिव्य तेजों में विमान बना करके राजा बलि को भेंट कर दिया और कहा, तुम इस विमान में बैठकर कहीं भी जाओगे तो कभी पराजय नहीं होगे। राजा बलि विमान में बैठकर स्वर्ग में गया, देवता बिना लड़े भाग गए। इधर कश्यप ऋषि अपनी पत्नी अदिति के पास आए। अदिति जी ने कश्यप ऋषि के चरणों में प्रार्थना किया कि हमारे पुत्रों का राज्य दैत्यों ने छीन लिया है, आप ऐसी कृपा करें कि उनको उनका राज्य मिल जाए। तो पयोव्रत नाम का व्रत बताया, जिस व्रत को अदिति जी ने किया और जिसके प्रभाव से भगवान गर्भ में आए। बड़ा ही सुंदर समय आया, भादव का महीना, शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, दिन के ठीक 12 बजे आज भगवान ने वामन रूप से अवतार लिया। बड़ा ही सुंदर वामन भगवान का स्वरूप था, वामन अंगुल के छोटे से। वामन भगवान का दर्शन करने के लिए सभी देवता आए हैं और सब ने आकर के कुछ ना कुछ भेंट किया। यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया, बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने छत्र भेंट किया,
किसी ने भिक्षा दी और किसी ने अन्न दिया। जो भी भिक्षा मिला उसको लेकर के आज वामन भगवान राजा बलि के पास आए। प्रेम से कहो श्री राधे। जो भी भिक्षा मिला उसको लेकर के आज वामन भगवान बृहस्पति जी के पास आए। कहा गुरुदेव ये सब आपका। बृहस्पति जी ने कहा इससे हमारा काम नहीं बनेगा, हमको तो त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए। वामन भगवान ने कहा त्रिलोकी की भिक्षा मुझे कहां से मिलेगी। बृहस्पति जी ने कहा इस समय त्रिलोकी के राजा बलि हैं जो नर्मदा के तट पर यज्ञ कर रहे हैं। तो छोटे से वामन भगवान आज नर्मदा तट की ओर चल पड़े। दूर से ही जैसे ही आते हुए देखा राजा बलि ने आज वामन भगवान के विग्रह से शरीर से इतना तेज निकल रहा था मानो ऐसा लग रहा है कि सूर्य ही पृथ्वी पर प्रकट हो गया। जो ब्राह्मण यज्ञ करा रहे थे उनको साथ में लेकर के द्वार पर आए हैं यज्ञशाला के और आज स्वागत करने लगे वामन भगवान का। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। आज राजा बलि ने वामन भगवान का स्वागत किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते। हे ब्राह्मण देवता मैं आपको क्या भेंट करूं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। जोर से कह दो राधे राधे। देखो हम सबके बीच में भी वामन भगवान आ रहे हैं। कोई अपने स्थान से खड़ा नहीं होगा, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। बच्चों को भी सभी को अपने अपने स्थान पर बिठा दीजिए। बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान का दर्शन करके राजा बलि आज गदगद हो गए। आपको देख करके तो ऐसा लगता है मुझे आज मेरे पितृ मुझ पर बड़े प्रसन्न हैं। प्रभु आज्ञा करिए कैसे मैं आपकी सेवा करूं। जैसे छोटे से आप हैं ऐसे ही छोटी सी आपको गैया दे दूं, चकाचक दूध पीजिएगा। वामन भगवान ने कहा हमको गैया नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा जैसे छोटे से आप हैं ऐसे एक छोटी सी बहू ला कर दे दूं। वामन भगवान ने कहा राजा बलि हमको बहू भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए आप मांगिए ना। वामन भगवान ने कहा देख हम तेरे द्वार पर कुछ मांगने के लिए नहीं आए हैं। राजा बलि ने कहा ब्राह्मण बिना किसी मतलब के किसी के द्वार पर नहीं जाता। यदि आज आप मेरे द्वार पर आए हैं तो कोई ना कोई इच्छा कामना तो होगी ही। आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। वामन भगवान ने कहा देख तेरे जैसा कोई दानी नहीं तो मेरे जैसा कोई संतोषी नहीं। संतोषी ब्राह्मण का तेज बढ़ता है। राजा बलि ने कहा महाराज यदि आज आप मेरे द्वार से खाली हाथ चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि राजा बलि के द्वार से एक ब्राह्मण बालक खाली हाथ चला गया। समाज में मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी, बदनामी होगी। कुछ मांग लीजिए, मेरी प्रसन्नता के लिए मांग लीजिए। तो वामन भगवान ने कहा देखो हमारी कोई इच्छा तो थी नहीं लेकिन तुम्हारी ज्यादा श्रद्धा है तो ठीक है 3 पग भूमि प्रदान कर दो। तस्मात् त्वतो महिमी सद वृणो हम वरदर सभा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र। आवश्यकता नहीं पड़ती है। हे ब्राह्मण देवता कुछ सोच करके मांग लीजिए। तो वामन भगवान ने कहा देख राजा बलि यदि तुझे देना है तो दे, नहीं तो अपने राम जी चले। इधर शुक्राचार्य जी ने देखा ये बौना बड़े देर से बातें बना रहा है। दिव्य दृष्टि लगा करके देखा, पहचान गए
ऐसा वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णु कश्यपादतिर्जातो देवानां कार्य साधका। शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे राजा बलि मना कर दे, यदि तूने इसे वचन दे दिया तो 3 पग में ये तेरा सब कुछ छीन कर ले जाएगा, क्योंकि ये वामन नहीं, ये साक्षात नारायण है। राजा बलि ने कहा, यदि आज भगवान मेरे द्वार पर आए हैं तो आप मुझे मना कर रहे हैं कि मैं मना कर दूं? गुरुदेव, दान लेने वाले तो संसार में बहुत होते हैं, लेकिन सत्पात्र व्यक्ति यदि मिल जाए तो ये सौभाग्य होता है। भगवान द्वार पर मेरे चलकर आए और मैं मना कर दूं, नहीं हो सकता ऐसा। गुरुदेव नाराज हो गए, शाप दे दिया, जा तो श्रीहीन हो जा। इधर राजा बलि ने अपनी पत्नी से कहा कि जल की झारी लेकर आओ, कलश लेकर आओ। कलश लेकर के आई हैं और आज वामन भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया। उसके बाद उस जल को अपने सर पर चढ़ाया। हाथ जोड़ करके राजा बलि ने प्रार्थना किया कि महाराज, जहां से इच्छा हो आप 3 पग भूमि ले लीजिए। राजा बलि ने कहा, जहां से आपकी इच्छा हो ले लीजिए। वामन भगवान ने कहा, देखो बिना संकल्प के हम दान नहीं लेते हैं। हाँ, पहले संकल्प होगा फिर हम दान लेंगे। राजा बलि ने कहा, 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प करना? वामन भगवान ने कहा, देखो बिना संकल्प के तो हम दान ले ही नहीं सकते, देना है तो दो, नहीं तो अपने राम जी चले। बलि ने कहा, नाराज क्यों होते हैं महाराज, बार बार आप जाने का मुझे धमकी देते हैं। अभी संकल्प ले लेता हूं। जब संकल्प लेने के लिए जल लेने लगे तो आज टोटी में जाकर के कमंडल के शुक्राचार्य जी बैठ गए। यदि जल गिरेगा, संकल्प होगा तो चेला लूट जाएगा, तो बार बार कमंडल टेढ़ा करे लेकिन जल गिरे ही नहीं। वामन भगवान ने कहा कि लगता है ये जो कमंडल है बड़ा पुराना है, जग खाया हुआ है, इसलिए जल नहीं गिरा। लाओ दिखाना। भगवान ने अपने आसन से कुशा लिया, टोटी में जैसे ही प्रहार किया, एक आंख जो था शुक्राचार्य जी का लगा हुआ था ना, देख रहे थे बाहर क्या चल रहा है। सोई गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी तो भागे, जल गिरा, संकल्प हुआ। संकल्प होते ही आज वामन भगवान जो है वो विराट बन गए हैं। एक पग में स्वर्ग लोक को नापा, एक पग में पृथ्वी लोक को नापा। जब तीसरा पग नहीं बचा तो राजा बलि को आज बंदी बना लिया। वामन भगवान कहते हैं, तू कहता था ना कि मैं 3 पग भूमि दान करूंगा, दे तीसरा पग अब मुझे। यदि तूने तीसरा पग भूमि दान मुझे नहीं किया तो मैं तुझे नरक में डाल दूंगा। राजा बलि ने कहा, महाराज एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, धन बड़ा होता है या धनवान? भगवान ने कहा धनवान। तो बलि ने कहा, 2 पग में तो आपने केवल मेरे ऐश्वर्य को नापा है, तीसरा पग मुझ पर रखकर, मेरे मस्तक पर रखकर मेरे वचन को आप सत्य करिए। तो वामन भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर चरण रखा और राजा बलि के वचन को पूर्ण किया। बोलो वामन भगवान की जय। तो आइए 2 मिनट वामन के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए।
छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, पैरों में खड़ा वो सुहाए सुहाए, बलिराजा के द्वारे आए। पैरों में खड़ा सुहाए, बलिराजा के द्वारे आए। ताली से लगा करिए। झोली कंधे पड़ी, गले माला पड़ी, झोली कंधे परी, गले माला परी, झोली कंधे पड़ी, गले माला पड़ी, झोली कंधे परी, गले माला परी। ब्रह्मचारी का वेश बनाए बनाए, बलिराजा के द्वारे आए। बलिराजा के द्वारे आए। बोलो वामन भगवान के। माथे तिलक सोहे, गले चोटी सोहे, माथे तिलक सोहे, सिर पे चोटी सोहे, माथे तिलक सोहे, सिर पे चोटी सोहे, माथे तिलक सोहे, सिर पे चोटी सोहे। मृग छाला बगल में दबाए दबाए, बलिराजा के द्वारे आए। मृगछाला बगल में सुहाए, बलिराजा के द्वारे हरि वामन का भेष बनाए बनाए, बलिराजा के द्वारे आए। हरि राम का भेष बनाए, बलिराजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बनाए, बलिराजा के द्वारे आए। हरि राम का भेष बनाए, बलिराजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बनाए, बलिराजा के द्वारे आए। हरि राम का भेष बनाए, बनाए, बलिराजा के द्वारे आए। बोलो वामन भगवान की। जोर से कह दो, वामन भगवान की। पीछे वाले भी बोलो, वामन भगवान की। तो सुंदर वामन भगवान जी का पावन चरित्र समझ कर आया। उसके बाद अष्टम स्कंद के अंतिम अध्याय में मत्स्य अवतार के बारे में बताया।
नवम स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं देखो विस्तार से तो 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता, संक्षिप्त रूप से ही हम सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन करेंगे। थोड़ा समय के लिए माताएं धैर्य रखेंगी, बहुत जल्दी हम गोकुल पहुंचेंगे। एक बार कह दो वामन भगवान की जय, वामन भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो सर्वप्रथम सूर्य वंश का वर्णन किया। सूर्य वंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए हैं। वैवस्वत मनु की पत्नी संज्ञा, जिनसे 10 पुत्रों का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु, नृग, पर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यन, पिशत, नभग और कवि। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। थोड़ा सा शांति का परिचय दें। हाँ, थोड़ा सा। बहुत जल्दी हम अयोध्या होते हुए गोकुल जाएंगे। हाँ। जब आप शांत रहेंगे तब आगे बढ़ेंगे। थोड़ा बच्चों को बोलो वामन भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो अब झाजी लोग को जाना है, बॉर्डर बंद हो जाता है 9 बजे। आज प्रसाद ले लीजिए। ब्राह्मण महासभा के जनकपुर के जिला अध्यक्ष जय कृष्ण मिश्र जी, जो कि भगवान झा जी और इंद्रदेव जी के साथ आए हैं। तो बड़ी दूर से आए हैं और बड़ी दूर जाना भी है, रात्रि हो जाएगा, इसलिए हम भी रोकेंगे नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुंदर अमरीश जी का चरित्र सुनाया। नभग के नाभाग हुए, नाभाग के अमरीश जी भगवान के भक्त और अष्टयाम सेवा स्वयं करते थे। झाड़ू पोछा, भगवान को जो भोग लगाना है तो
जैसे रोटी बनाना है तो आटा चक्की से जाकर पिसाकर नहीं लाते, स्वयं पीसते। संपूर्ण सेवा अपने हाथों से करते। एकादशी का व्रत का नियम इनका। एकादशी का व्रत किया था, अब द्वादशी तिथि आ गई तो दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी से ब्राह्मण भोजन के लिए निवेदन किया। दुर्वासा जी ने क्या, भोजन निकाल कर रखो, हम संध्या वंदन करके आते हैं। इधर दुर्वासा जी चले गए, ध्यान लगा दिया अपना। बड़ा समय हो गया, द्वादशी कुछ क्षणों के लिए बची थी, तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना चाहिए। तो ब्राह्मणों से विचार किया कि क्या किया जाए। ब्राह्मण देवता को मैंने निमंत्रण दिया, लेकिन अब तक आए नहीं। द्वादशी भी घड़ी भर से निकल जाएगी तो फिर व्रत का फल नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मणों ने कहा कि ठाकुर जी को थोड़ा जल अर्पण करके, आचमन करके व्रत का पारण कर लो, इससे व्रत भंग भी नहीं होगा और ब्राह्मण का अपमान भी नहीं होगा। जब दुर्वासा जी आए हैं तो समझ गए कि इसने पारण कर लिया। हाथ जोड़कर राजा अम्बरीश ने निवेदन किया, महाराज भोजन पाइए। कहा तू मुझे ठगता है, मुझे भोजन कराए बिना तूने पारण कर लिया। अपनी जटा से जटा उखाड़ी, पृथ्वी पे जैसे मारी, कृत्या राक्षसी प्रकट हुई। और कृत्या राक्षसी जैसे ही अम्बरीश को मारने के लिए आगे बढ़ी, भगवान का सुदर्शन प्रकट हुआ, कृत्या को भस्म किया। और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे लग गया। दुर्वासा जी ब्रह्मा जी की शरण में गए, भोलेनाथ की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भोलेनाथ ने कहा, देखो तुमने जिनके भक्त का अपमान किया उनकी शरण में जाओ। आज नारायण की शरण में आए हैं दुर्वासा जी, और कहा प्रभु मेरी रक्षा करे इस सुदर्शन चक्र से। तो आज भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र इव द्विजः साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रिय। देखो मैं तो भक्त के आधीन हूँ, भक्त जैसा मुझे कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। जिस भक्त का तुमने अपमान किया, जाओ उनसे क्षमा मांगो। यदि उन्होंने क्षमा कर दिया तो मैं क्षमा कर दूंगा। जाकर के अम्बरीश के चरणों में गिर गए। दुर्वासा जी को जब चरणों में गिरा हुआ देखा, अम्बरीश जी ने कहा, महाराज जी आप क्या कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। दुर्वासा जी ने कहा, इस सुदर्शन से मेरी रक्षा करो। अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैंने कभी संतों में और भक्तों में, भगवान में कभी भेद नहीं किया हो, तो सुदर्शन चक्र का तेज शांत हो जाए। सुदर्शन चक्र का तेज शांत हो गया। दुर्वासा जी को भोजन कराया और आज अपना व्रत पालन किया। प्रेम से कहो श्री राधे। आगे मनु महाराज के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, उन्हीं के वंश में राजा युवनाश हुए। युवनाश के मानधाता और मानधाता के 50 कन्याओं का विवाह सौभे ऋषि से हुआ। आगे इन्हीं के वंश में त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र हुए, और इन्हीं के वंश में सगर के 60,000 पुत्र जो कपिल भगवान के क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गए। अब गंगा मैया जब धरती पर आए तब इनका उद्धार हुआ। 3 पीढ़ी तक तपस्या चली। भगीरथ जी ने जब तपस्या किया तब गंगा जी पृथ्वी पर प्रकट हुई और इन सब का उद्धार हुआ। आगे इन्हीं के वंश में खटवांग नाम के राजा। खटवांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवः अजस्रतो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, और अज के महाराज दशरथ। और दशरथ जी के यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का प्राकट्य हुआ था। और आज उदया तिथि से देखें तो रामनवमी कल है, और समय से तिथि उस समय से देखें तो नवमी आज ही है। तो मानो रामनवमी आज ही है, राम जी का प्राकट्य उत्सव हम यही मना लेते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारे मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार लोचन अभिरामा तनु
घन श्यामा निज आयुध उजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी यही विधि करवनता माया गुण जाना तीत अमाना वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै सोती सता शोभा महित लागे जन अनुरागी यों प्रगट श्री ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे अमोर सोबासी यह बहासी सुनत धीर मति निर्णय उपजा जब ज्ञाना तब मुस्काना करके बहुत विधि जन नहीं कथा सुहाई मात बुझाई प्रकार सुख प्रेम लय माता मुनि बोले सोमति डोले सजहु काते अहरूपा कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला सुख परम सुनि वचन सुजाना रोदन काना वही बालक सुर चरित जिगावै हरिपद पावै ये न बरहि भव गोपा विप्रदेव सुर सदहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की कम से कम जय तो कह दो। तो चारों भैयाओं का प्राकट्य हुआ। जैसे ही पता चला समाचार सबको मिला तो आज बधैया बजने लगी। राम जी प्रकट भय बधाई है बधाई है 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 लक्ष्मण जी प्रकट भय बधाई है बधाई है लक्ष्मण जी प्रकट भय बधाई है बधाई है लखन जी प्रकट भय बधाई है भरत जी प्रकट भय बधाई है बधाई है भरत जी प्रकट भय बधाई है भरत जी प्रकट भय बधाई है बधाई है भरत जी प्रकट भय बधाई है बधाई है शत्रुघ्न जी प्रकट भय बधाई है बधाई है शत्रुघ्न जी प्रकट भय बधाई है बधाई है शत्रुघ्न जी प्रकट भय बधाई है बधाई है राम जी प्रकट भय बधाई है बधाई है राम जी प्रकट भय बधाई है बधाई है ऐसे नहीं दोनों हाथ लाकर झूमते हुए गाते हुए राम जी प्रकट भय बधाई है बधाई है 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 राम जी प्रकट भय बधाई है बधाई है
लक्ष्मण जी प्रकट भय बधाई है बधाई है लखन जी प्रकट भय बधाई है बधाई है भरत जी प्रकट भय बधाई है बधाई है शत्रुघ्न जी प्रकट भय बधाई है बधाई है बोलो चारों भैयाओं की। तो सुखदेव जी महाराज ने कृष्ण कथा सुनाने से पहले 2 अध्याय में राम कथा को सुनाया। प्रेम से कहो श्री राधे। तो राम जी का प्राकट्य हुआ, बड़ा ही आनंद हुआ, बड़ा ही उत्सव मनाया गया। राम जी बड़े हुए, चूड़ाकरण संस्कार हुआ, गुरुकुल पढ़ने के लिए गए, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। विश्वामित्र जी अयोध्या पे आए। क्यों? गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिना निश्चर पापी। तो विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे, लेकिन असुरों ने आकर के उस यज्ञ को नष्ट किया। तब भगवान ही जब आएंगे तो यज्ञ पूरा हो सकता है। तो विश्वामित्र जी आज आए हैं अयोध्या। तो दशरथ जी ने स्वागत किया। दशरथ जी ने प्रयोजन पूछा आने का। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आपके जो पुत्र हैं ये मुझे चाहिए। जो सुना दशरथ जी ने तो दशरथ जी का हृदय घबरा गया। इतने वर्षों के बाद तो पुत्र की प्राप्ति हुई और ये मुनि आ गए हैं मेरे से पुत्र मांगने के लिए। मना कर दिया, मैं नहीं देख सकता, राम देत नहीं बने ही गोसाई। वशिष्ठ जी ने समझाया, भेज दीजिए, जाएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, बहू को लेकर के आएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। तो राम जी के साथ लक्ष्मण जी को भेज दिया। आज विश्वामित्र जी आए हैं, लेकर के आए हैं। इधर विश्वामित्र जी से राम जी ने कहा, हे मुनि आप निश्चित होकर यज्ञ करिए। ताड़का आई, भगवान ने ताड़का का उद्धार किया। उसके बाद विश्वामित्र जी जो है राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के आगे बढ़े। राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया, मिथिला पहुंचे। जब जनक जी को पता चला तो जनक जी आए हैं। जो जनक जी ने आकर के राम जी का दर्शन किया तो मन गदगद हो गया। विश्वामित्र जी से पूछा, ये 2 बालक कौन हैं? किसी मुनि की संतान है या किसी राजा की? इनको देख करके हमारा मन आकृष्ट हो रहा है। जनक जी जैसे ज्ञानी जिन्होंने राम जी का दर्शन किया तो उनका चित्त बरबस खिंच गया। देखो, मैं संक्षिप्त रूप से ये राम कथा सुना रहा हूं 9 मिनट में। राम कथा का आनंद तो अभी तो पिछले महीने हमने राम कथा किया 9 दिन में, तो जैसे तैसे विवाह तक ही पहुंचे। वो भी बड़ा परिश्रम करना पड़ा। प्रसंग ही ऐसा लगता है कि सारे प्रसंग को स्पर्श करके चले। रामचरितमानस बड़ा मधुर। तो आज विश्वामित्र जी ने कहा कि ये दशरथ जी के पुत्र हैं। जनक जी ने सुंदर अपने यहाँ व्यवस्था बनवाई विश्राम की। जो जानकी जी का निज महल था उसमें ही राम जी को विश्राम कराया। इधर आज लक्ष्मण जी की इच्छा कि थोड़ा घूम आए, राम जी समझ गए। तो राम जी गुरु जी से आज्ञा लेकर लक्ष्मण जी को लेकर के जाते हैं। इधर सुंदर पशु वाटिका का प्रसंग सुनाया है। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे 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 राधे। इधर राम जी आए हैं पुष्प लेने के लिए। मालियों से प्रार्थना कर रहे हैं। माली जो है परिहास कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं अंदर। तभी जानकी जी का आगमन हुआ। ते ही अवसर सी ताका
था जानकी जी को जाओ बेटी पूजा करके आओ, मंदिर जा करके आओ। इधर सखियों के साथ 8 सखियों के साथ आई थी, तो उसमें से एक सखी जो है घूमने के लिए निकल गई। जब वो घूम रही थी तो उन्होंने राम जी का दर्शन किया। जैसे ही राम जी का दर्शन किया तो वो भागती हुई गई और अन्य सखियों से कहा कि वाटिका में 2 अनुपम पुरुष विचरण कर रहे हैं। तो आज सभी सखियां के साथ जानकी जी आई हैं और वृक्ष की ओट से राम जी का दर्शन किया। राम जी ने जानकी जी का दर्शन किया। राम जी का भी मन आज खिल गया, जानकी जी को चित्त खिल गया। रघुवंशियों का ऐसा स्वभाव नहीं है कि बरबस किसी की ओर मन खिल जाए। इतने में ही सखियों ने कहा आज विलंब हो गया, कल फिर आकर के दर्शन करेंगे। इधर राम जी लक्ष्मण जी के साथ वापस आ गए। जैसा कि जनक जी की प्रतिज्ञा थी, जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ जानकी जी का विवाह होगा। तो आज विश्वामित्र जी के साथ राम जी लक्ष्मण जी आए हैं। भूप अनेक देशों के भूप भी आए थे, सभी राजा आए थे, वहां पर एकत्रित थे और सबके मन में इच्छा यही थी कि हम धनुष को तोड़कर जानकी जी से विवाह कर लें। सभी राजा उठते हैं, एक एक करके जाकर धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, धनुष उठता भी नहीं है। फिर मिल करके प्रयास करते हैं, फिर भी नहीं उठता है। जो जनक जी ने देखा इतना समय हो गया अभी तक किसी से धनुष नहीं उठा, जनक जी को क्रोध आ गया। अभी जनी को माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी। लगता है मुझे पृथ्वी अब वीरों से खाली हो गया है। सारे राजाओं ने अपना बल लगा लिया लेकिन किसी ने इस धनुष को हिला नहीं पाया। जो इतना कहा राम जी ने तो कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो गए और लक्ष्मण जी ने कहा रघुवंशी महाजहाँ को हो तेहि समाज रस कहीं न को। रघुवंशियों के यहाँ से यदि कोई वहां जहाँ बैठा वहां तो ऐसा कहेगा तो उसका उत्तर तो हम देंगे। आज लक्ष्मण जी क्रोध करने लगे, राम जी ने इशारों में समझाया। विश्वामित्र जी की आज्ञा हुई और राम जी ने आज आकर के धनुष को बंद किया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ढाढ़े। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो सुंदर जयमाला हुआ है। आइए 2 मिनट गा लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो जानकी मैया की जय। राम जी हाथ में पुष्पमाला लिए हैं, किशोरी जी भी लिए हैं। अब किशोरी जी जो है थोड़ी छोटी है। प्रेम से कहो श्री राधे। राम जी का हाइट थोड़ा बड़ा है। अब आज का जयमाला होता तो फेंका भागी। आजकल तो जयमाला का स्वरूप इतना बिगड़ गया है कि कहना क्या। ऐसा लगता है जयमाला का मंडप WWE का मंच बन गया। हाँ, दूल्हा के दोस्त उसको उठा लेते हैं गोदी में, दुल्हन के परिवार वाले उसको उठा लेते हैं। देखा है आपने? और बस जयमाला तो बड़े प्रेम से होना चाहिए। तो सखियां कितना सुंदर गा रही हैं। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री
नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्ग में अवसर, फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जयमाला। दोनों हाथ तालियां करो। दो चरार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। जो सोई मोई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चित वे सीता का अद्भुत रूप निराला। पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर, फिर नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर, फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जयमाला। सुंदर जयमाला हुआ। किशोरी जी ने राम जी के गले में माल्य अर्पण किया, राम जी ने किशोरी जी के गले में माल्य अर्पण किया। इधर दशरथ जी को पत्रिका भेजी गई, अयोध्या से बारात चल करके आई है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो देखो मिथिला में बैठे हैं तो एक भाव तो बनता ही है। गाने की इच्छा तो बहुत है लेकिन समय आज्ञा नहीं दे रहा। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आज चारों भाइयों का विवाह हुआ। तो अपने यहाँ जब विवाह होता है राम जी का, प्रेम से कहो श्री राधे। एक निवेदन करूं, आजकल मिथिला में भी जो है गांव में भी परंपरा विकृत होता जा रहा है। ये जो हल्दी मेहंदी आदि की जो परंपरा है ये अपने यहाँ की नहीं है। राम जी का किशोरी जी का हल्दी मेहंदी हुआ था क्या? कहीं लिखा हो, कहीं आपने पढ़ा हो, सुना हो तो बताना। आजकल तो गजब का फैशन। पहले तो लड़कियों का मेहंदी होता था, चलो समझ में आता है। आजकल लड़कों का भी मेहंदी होता है। तो ये सब हमारी संस्कृति को जो है विकृत करने वाली है। आगे चलकर क्या होगा? आजकल विवाह से पहले लोग जाकर के फोटो क्लिक करते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? प्री वेडिंग शूट। हमारे यहाँ तो पहले एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। माता पिता विवाह तय कर देते थे और संबंध होता था, रिश्ता भी चलता था। खूब प्री वेडिंग शूट कराए जाते हैं। उसके बाद भी रिश्ता 6 महीने साल भर नहीं टिकता है। तो ये सब परंपरा को विकृत करने वाला है। अपनी संस्कृति, अपनी जो परंपरा है, अपना जो कल्चर है, उसको हमको भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि समय का प्रभाव आगे चल करके और इसमें विकृतियां ही आएंगी, सुधार तो होगा नहीं। किसी एक ने प्रारंभ कर दिया, उसका देखा देखी अब सब करने लगे। पहले शहरों में होता था, गांव में भी होता है। तो निवेदन करते हैं, प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संस्कृति की रक्षा हम स्वयं कर सकते हैं ना। हमारा जो कल्चर, मिथिला का जो कल्चर है, कहना क्या, अनुपम, अद्भुत। कहावत है ना, मिथिला की नारी कितनी भी फैशनेबल क्यों ना, फिर भी बड़ी संस्कारी। तो बारात चढ़ करके आई है। सबसे पहले परीक्षण होता है। हाँ हाँ, गाले
परिछन चलियो सखी सुंदर जमैया हे सुहावन लागे, हे सुहावन लागे गड़ छत बरसो मार, हे सुहावन लागे ऐसा नहीं जो गड़ छत बरसो दोनों हाथ उठाकर झूमते हुए मुझे तो आता नहीं, मैं तो आपसे सीखने आया हूँ मिथिला। तो जब आप गाओगे तब तो मुझे पता चलेगा कि मैं सही गा रहा हूँ कि गलत गा रहा हूँ। हाँ, प्रेम से गाओ, सीधा आता है। दोनों हाथ में ऐसे रखा। एक साथ स्वर में, ऐसे नहीं, एक साथ गाइए। सिया सुकुमार हे सुहावन लागे, चलथिन पाहुन मास रे राम, हे सुहावन लागे चलथिन पाहुन मास रे राम। अजरा के दाम सोने, अजरा के दाम सोने, हसन रघुबर जी हे सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। अब गा दो। हाँ हाँ हाँ,
अपनी प्रशंसा मुझसे करवाओगे। मिथिला की नारी बड़ चतुर सुहावन लागे, मिथिला की नारी बड़ चतुर सुहावन लागे, परिजन चलियो साथे, परिजन चलियो साथे, सुंदर रमैया सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। बड़े छत बड़े सुकुमार सुहावन लागे, बड़े छत बड़े परीक्षण हुआ। उसके बाद विवाह संपन्न हुआ चारों भाइयों का। और जब विवाह संपन्न हुआ तो अब मिथिला की नारियां क्या गा रही हैं? सिया जी बहिनिया हमार हो, राम लगे हैं पहुन माँ। सिया जी बहिनिया हमार हो, राम लगे हैं पहुन माँ। सिया जी बहिनिया सिया जी बहिनिया हमार हो, राम लगे पवन माँ। सिया जी बहिनिया हमार हो, राम लगे पवन, राम लगे पवन, राम लगे पवन माँ। सिया जी, सिया जी, सिया जी बहिनिया हमार हो, राम लगे पवन माँ। मिथिला के नाता सिया जी बहिनिया, मिथिला के नाता सिया जी बहिनिया, मिथिला के नाता सिया जी बहिनिया, मिथिला के नाता से सिया जी बहिनिया, सिया जी के नाता से राम जी पहुन माँ। सिया जी के नाता से राम जी पहुन माँ। नगरिया निहाल हो, राम लगे है पावन माँ। मिथिला नगरिया निहाल हो, राम लगे है पावन। देखो ऐसे नहीं झूमते हुए खड़े हो जाएंगे। विवाह उत्सव में थोड़ा थोड़ा नृत्य होना ही चाहिए। दोनों हाथ लगाकर झूमते हुए। सरसों के फूल सरसों के फूल रंग सिया जी बहिनिया, सरसों के फूल रंग तीस के फूल रंग राम जी पहुन माँ। तीस के फूल रंग राम जी पहुन। दोनों के जोड़ी कमाल हो, राम लगे पहुन माँ। दोनों के जोड़ी कमाल हो, हाँ भैया।
सावन इजोरिया सन सिया जी बहनिया, भादव अनहरिया सन राम जी पहुनवा, भादव अनहरिया सन राम जी पहुनवा। अंगना में अंगना में अंगना में उगी गले चांद हो, राम लगे पाहुनवा, सिया जी बहनिया हमार हो, राम लगे पाहुनवा, निर्गे स्नेह लला हर गे नयनिया, श्याम सुरतिया पर मंद मुस्कनिया, हर खेला हर खेला हर खेला जेरा बार हो, राम लगे है पाहुन मास, राम लगे है पाहुन, राम लगे है पाहुन, राम लगे है पाहुन मास, सिया जी सिया जी बहनिया हमार हो, राम लगे है पाहुन मास, सिया जी बहनिया सिया जी बहनिया हमार हो, राम लगे है पाहुन मास, सिया जी बहनिया सिया जी बहनिया हमार हो, राम लगे पाहुन मास, सिया जी बहनिया हमार हो, सिया जी बहनिया हमार हो, राम लगे पाहुन मास, तो सिया जी बहनिया हमार हो। देखो मेरा गला बैठा हुआ है फिर भी मैं गा रहा हूँ और आप नहीं गा रहे हैं। हाँ देखो सबको, हाँ हाँ जो देखा चारों जोड़ी को तो क्या गाया, आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, ऐसे नहीं पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर झुके हुए खड़े होकर, आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, क्यों चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, आज चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया,
सावर सावर गोरे गोरे जोड़े जहान है। अखिया न देखे सुनरी नादान है। जुग जुग जोड़ी ये बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी ये बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में गढ़ का कमाल सखिया। जोगी मुनि जब तप कैले, से हमरा मिथिला में पाहुन बनकर अइले। अब लोढ़ा से सकाई इनकर काल सकिया, अब लोढ़ा से सकाई। एक बार आप भी कह दो ना। अब लोढ़ा से सिकाए इनकर गाल सखिया। चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगर आने हाल सखिया, आजो मिथिला नगर, आजो मिथिला नगर आने हाल सखिया। चारों दुल्हा दुल्हन सरकार के विवाह संपन्न हुआ। माता जी कह रहे हैं गाड़ी दे दीजिए, ये अधिकार तो हमको प्राप्त है। कौन सा बताइए? हाँ कौन सा? बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। पकल पकल दाढ़ी,
बाबाओं का कितना आवाज निकल रहा है, हाँ? इससे पहले तो आवाज नहीं निकल रहा था। गाड़ी में देखो, ए बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, बूढ़ा बाबा देखन में पत्थर खाए खाए भर थारी, बता दे बबुआ लोगवा देख काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देख काहे गारी। राम जी से पूछे जनकपुर के नारे, बता दे बबुआ लोगवा देख काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देख काहे गारी। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा आगे आपने दो, हाँ 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 क्या है, एकटा मर्द के तीन तीन नारे, बता दे बबुआ लोगवा देख काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देख काहे गारी। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ लोगवा देख काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देख काहे गारी, लोगवा देख काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देख काहे गारी, बता दे बबुआ। बोलो चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की। तो कोहबर में कोहबर बिहारी जी को रहने देते हैं, हम सब चलते हैं गोकुल, क्योंकि मिथिला का तो भाव है कि राम जी यहाँ से गए ही नहीं। हाँ प्रेम से कहो श्री राधे। 10 मिनट अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, आप कल सुनाएंगे। थोड़ा सा अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, हम सब गोकुल चलेंगे और नंद महोत्सव का आनंद लेंगे। केवल 5 मिनट का कथा और शेष है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की। भैया जिसको जहां जगह मिल जाए वहीं कब्जा करके बैठ जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो भागवत भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय जय श्री राधे। तो राम जी जनकपुर में ही उनको विश्राम करने देते हैं, हम सब चलते हैं अयोध्या। तो कृष्ण कथा सुनाने से पहले राम कथा 2 अध्याय में सुखदेव जी ने सुनाया था। 9वें स्कंद के अंतिम अध्याय के अंतिम 2 श्लोक में संक्षिप्त रूप से कृष्ण चरित्र सुनाया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा के कारागार में। वहां से लेकर वसुदेव जी गोकुल गए थे, गोकुल में भगवान रहे, फिर वृंदावन आए, वृंदावन से मथुरा आए, मथुरा से द्वारिका गए और द्वारिका जा करके फिर 16,108 विवाह किया। उसके बाद कौरव पांडव को निमित्त बनाकर भूमि के भार का हरण किया। 125 वर्ष की आयु में भगवान स्वधाम गमन किया। संक्षिप्त रूप से 2 श्लोकों में कथा सुना दिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम्। गुरुदेव, आपने सूर्य वंश का वर्णन विस्तार से किया, चंद्र वंश का वर्णन विस्तार से किया, लेकिन जब कृष्ण की कथा कहने का समय आया तो आपने संक्षिप्त रूप से कह दिया 2 श्लोकों में। मैं तो उनकी कथा को सुनने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ जिन्होंने मेरी रक्षा माँ के गर्भ में की थी, जिन्होंने मेरे पितामहों को महाभारत युद्ध जिताया था।
उनकी कथा विस्तार से सुनाई है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भूमि भार से पीड़ित हो गई, अनेक दुष्ट राजा हो गए थे, तो पृथ्वी गौ रूप धारण करके देवताओं की शरण में गई। देवता पृथ्वी को लेकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी देवता पृथ्वी को लेकर के क्षीर सागर गए और सबने स्तवन किया। भगवान की वाणी सुनाई पड़ी ब्रह्मा जी को। उसी वाणी को ब्रह्मा जी सभी देवताओं को संबोधित करके कहते हैं, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रिया। हे देवताओं, हे पृथ्वी, अब तुम सब बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत जल्दी भगवान ब्रज में अवतार लेने जा रहे हैं, इसलिए आप सब भी ब्रजमंडल में अवतार धारण करें। और भगवान अकेले नहीं आ रहे हैं, अपनी अलादनी शक्ति के साथ आ रहे हैं। तो आप सब भी अपनी देवियों के साथ अवतार लीजिए। मथुरा में आज जो है अवतार होने लगा, ब्रज में अवतार होने लगा। मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपने पिता को कारागार में बंद कर दिया, राजगद्दी पर बैठ गया। अब प्रजा में इसके लिए प्रेम नहीं, सम्मान नहीं, तो इसने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जनता में मेरे लिए प्रेम हो। तो इसने अपने चचेरी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। विवाह किया, दहेज खूब दिया। जब विदाई का समय आया तो सारथी को रथ से उतार दिया, स्वयं आज घोड़े का लगाम पकड़ कर बैठ गया, मैं अपनी बहन को विदा करके स्वयं आऊंगा। जो प्रजा ने देखा, देखो हम तो कंस को कितना दुष्ट समझते थे, लेकिन देखो हमारे महाराज तो कितने कोमल हैं, अपनी चचेरी बहन का विवाह इतना सुंदर कर रहे हैं, इतना दहेज दे रहे हैं, स्वयं जा रहे हैं छोड़ने के लिए। जो देखा कंस ने तो सोचा अपना नाटक काम कर रहा है। जब बीच राजपथ पर रथ पहुंचा, आकाशवाणी ने कहा, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुध। जिस बहन को तो इतने प्रेम से विदा कर रहा है ना, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। सारा प्रेम समाप्त हो गया। देवकी के केस पकड़ लिए, तलवार निकाल लिया मारने के लिए। वसुदेव जी ने समझाया, नहीं माना, तो वसुदेव जी ने वचन दिया, कंस तुझे देवकी से कोई भय नहीं, इसकी संतान से तो मैं वचन देता हूँ, जितनी भी इसकी संतान होगी मैं तुझे लाकर दूंगा। छोड़ दिया। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, ला कर दिया, कंस ने मार दिया। 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ में बलराम जी आए। बलराम जी के गर्भ का आकर्षण करा करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अष्टम गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आए हैं और आज देवकी वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। हथकड़ियां बेड़ियां लगा दिया, द्वारपालों को नियुक्त कर दिया सुरक्षा के लिए। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, क्या तेज बढ़ता जा रहा है। कंस समझ गया कि अब मेरा काल आने वाला है। देवताओं ने आकर के गर्भ स्तुति की है। सुंदर भादव का महीना आया, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, रात्रि के ठीक 12 बजे आज मथुरा में भगवान ने चतुर्भुज रूप से अवतार लिया। देवकी वसुदेव जी ने प्रार्थना किया। देवकी जी ने कहा, मेरे अंदर तो वात्सल्य भाव है, आप तो 4 भुजा वाले बनकर आए हैं, आप छोटे हो जाइए। भगवान छोटे हो गए। भगवान ने वसुदेव जी से कह दिया था, मुझे गोकुल में ले जाकर के छोड़ देना और वहां से योग माया को ले आना। आज भगवान श्री कृष्ण को एक टोकरे में पधराया। वसुदेव जी ने जैसे ही मस्तक पर रखा, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, द्वारपाल सो गए। द्वारपाल सो गए, कारागार का जो ताला था वो खुल गया। वसुदेव जी लेकर के निकले हैं, जाकर गोकुल में कन्हैया को रखा और योग माया को लेकर के वापस मथुरा में कारागार में आ गए। योग माया ने रोना शुरू किया। द्वारपाल जाके जाकर के समाचार दिया कंस को। कंस ने आकर के उस कन्या को हाथ में लिया और जैसे ही मारा, वो देवी हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई, अष्टभुजा वाली देवी बन गई। बोलो दुर्गा मैया की जय। कंस परेशान हो गया। कंस के परेशान होने दो, हम सब चलते हैं गोकुल नंद बाबा के यहाँ। अब ब्रज की कथा ब्रज भाषा में सुनेंगे। नंद बाबा 90 वर्ष के है गए हैं, अभी तक कोई छोकरा छापरो ना भयो है। एक दिन संतन की मंडली आई, नंद बाबा ने खूब चकाचक माल खवायो, बढ़िया दक्षिणा दियो, सोई आशीर्वाद की झड़ी लग गई, पुत्रवान बाबा। नंद बाबा ने कहा, बाबा ये आपने कौन सा आशीर्वाद दे दियो? कछो सोचना चाहिए आशीर्वाद देने से पहले। संतों ने कहा, आशीर्वाद मुख से निकल गए हो सो तो सफल है गो ही। अब तो नंद बाबा ने भंडारा चालू कर दिया। संतों के आशीर्वाद से यशोदा जी को परम लाभ प्राप्त हुआ। नंद बाबा की बहन सुनंदा जी अपनी भाभी की सेवा के लिए आई।
इधर जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी आए थे तो योग निद्रा से सब सो रहे थे। जब प्रातः काल सुनंदा जी उठी तो क्या देखती हैं, यशोदा जी का जो कक्ष है द्वार खुला है। जो झांक करके देखा द्वार पर तो आज नीलकमल सा लाला लेटे हुए, जो देखा खुशी के मारे उछल पड़ी और क्या कहती है गयो है गयो है गयो। ग्वाल बालों ने आकर पूछा का भयो का भयो का भयो। सोई कहती है कछु ना भयो, सबसे पहले मैं अपने भैया को बताऊंगी। नंद बाबा को जाकर के बताया। जैसे ही नंद बाबा ने सुना, आज नंद बाबा ने तिजोरी की चाबी सुनंदा जी को दे दिया और कहा जो तुझे चाहिए ले ले। जा करके यमुना जी में स्नान किया और लाला का दर्शन किया। गोपियां भी आकर के दर्शन करती हैं। आज की कथा यहीं पर विश्राम। देखो आज जन्म का प्रसंग था तो थोड़ा सा विलंब हो गया। कल कथा 4 बजे से ही प्रारंभ होगा और समय से विश्राम हो जाएगा। तो हमारे बीच में ठाकुर जी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। बहारो फूल बरसाओ मेरे नंदलाल आए हैं, मेरे नंदलाल आए हैं। बहारो फूल बरसाओ मेरे मेरे नंदलाल आए, मेरे नंदलाल आए। बहारो फूल बरसाओ मेरे नंदलाल बरसाओ मेरे नंदलाल आए हैं, मेरे नंदलाल आए हैं। बहारो फूल बरसाओ मेरे दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। बहारो फूल बरसाओ मेरे नंदलाल आए, मेरे नंदलाल आए। गाइए आज जो ताली नहीं बजाएगा ना उसको बगल वाले की सौगात। जो दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा नहीं करेगा उसको बगल वाले की सौगात। हाँ, इसलिए दोनों हाथ उठाकर
गाता ही होगा सलोना मेरा, हम राह उसी की तका करते, कविता सविता कछ जानते नहीं, मन में जो आया सो बका करते हैं। देखो ठाकुर जी आ गए, दोनों हाथ में ताली कर रहे हैं। ठाकुर जी आ गए, मैं आप सबके लिए यहाँ स्वागत कर रहा हूँ। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। तो आप सबको नंद महोत्सव की बधाई, जय हो। तो आप सबको पुनः एक बार नंद महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। डगर डगर बिच गोकुला नगरिया, डगर डगर बिच गोकुला नगरिया, हाँ गोकुला नगरिया बधैया बाजे, हाँ बधैया बाजे, बाबा नंद के कुंवरिया 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 डगर डगर बिच गोकुला नगरिया, हाँ गोकुला नगरिया बधैया बाजे, हाँ बधैया बाजे, बाबा नंद के कुंवरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के कुंवरिया बधैया बाजे। हाँ भैया राजा जी के सोहे मुकुट पीतांबर, हाँ मुकुट पीतांबर, हाँ मुकुट पीतांबर, राजा जी के सोहे मुकुट पीतांबर, मुकुट पीतांबर, राजा जी के सोहे मुकुट पीतांबर, हाँ मुकुट पीतांबर, यशोदा रानी के, हाँ यशोदा रानी के लाल पियर चुनरिया, यशोदा रानी के लाल पियर चुनरिया, लाल पियर चुनरिया यशोदा रानी के,
डगर डगर बिच गोकुला नगरिया, हाँ गोकुला नगरिया बधैया बाजे, हाँ बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, पीछे वाले भी दोनों हाथ में कतार से करते हुए लुटावत अनदान सोनवा, अनदान सोनवा, अनदान सोनवा, राजा जी लुटावत अनदान सोनवा, हो अनदान सोनवा, राजा जी लुटावत अनदान सोनवा, अनदान सोनवा, अनदान सोनवा, यशोदा रानी, यशोदा रानी और यशोदा रानी नग जड़ित गगनवा, राजा जी लुटावत अनदान सोनवा, यशोदा रानी, हाँ यशोदा रानी नग जड़ित गगनवा, यशोदा रानी नग जड़ित गगनवा, डगर डगर बिच गोकुला नगरिया, गोकुला नगरिया, गोकुला नगरिया, डगर डगर बिच गोकुला नगरिया, गोकुला नगरिया, डगर डगर बिच गोकुला नगरिया, गोकुला नगरिया बधैया बाजे, हाँ बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, डगर डगर बिच गोकुला नगरिया, गोकुला नगरिया बधैया बाजे, हाँ बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे। यहाँ तो खूब अब आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। देखो बधाई लुटाऊंगा तो यहाँ बच्चे भी ज्यादा हैं तो थोड़ा सा अव्यवस्था होगा, लेकिन बधाई के लिए तो लुटाना ही पड़ेगा, सगुन होता है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की,
अब आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे, बस हो गया। जय हो। जय हो गया। कैमरा वाले को परेशान मत करिए। जय हो। आरती करिए। सभी आदमी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। खाली करवाइए सभी आदमी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कैमरे वाले को परेशान मत कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। आरती बाल